ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। टॉपिक हमारा है आज जिस पर मैं बात करूँगी अमेज़ॉन अकाउंट डीएक्टिवेशन कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और अपने अमेज़ॉन अकाउंट को डीएक्टिवेशन से बचाने के लिए क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन आपकी लाइफ लाइन होता है। एक दफ़ा इसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो इसको रिइंस्टेट कराना बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी रिसोर्सेज भी लग जाते हैं, पैसे भी ज़ाया होते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है, इन्वेंट्री भी पड़ी रहती है, सेल्स भी रह जाती हैं, लिस्टिंग्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं और आपका सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है। मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितने लोगों को अमेज़ॉन ज्वाइन करते देखा है उसमें लोग शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ आए हैं। शॉर्ट टर्म अप्रोच का मतलब है कि वो अमेज़ॉन पर इसलिए आए हैं कि भाई उनकी कुछ प्रोडक्ट सेल हो जाएं और वो उसके पैसे उठाएं और चादर झाड़ कर घर चले जाएं। अनफॉर्चुनेटली अमेज़ॉन के ऊपर आप अगर इस तरह काम करेंगे तो आप हमेशा एक कश्मकश का शिकार रहेंगे। आपका अकाउंट हमेशा एक ऐसे जगह पर रहेगा जहां पर उसकी डीएक्टिवेशन किसी भी वक्त हो सकती है। और अमेज़ॉन के अकाउंट को डीएक्टिवेशन से बचाना, अपने अकाउंट को सिक्योर करना आपके बिजनेस के लिए और आपकी अपनी सैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो in order to grow your business on Amazon, you need to understand the compliance जो कि अमेज़ॉन की है सेल करते वक्त, उसको फॉलो करना, और ये ही आपको ग्रोथ देती है। अमेज़ॉन पर वो लोग ही 7-8 फिगर्स बनाते हैं जो कि अमेज़ॉन की कंप्लाइंस को सबसे अच्छा समझते हैं और अपने आप को इसके ऊपर अपडेट करते रहते हैं। पाकिस्तानी हमारे जो बैकग्राउंड के लोग हैं ज़्यादातर बहुत कंप्लेन करते हैं अमेज़ॉन के बारे में कि इट्स अ स्कैम वगैरह वगैरह। तो इन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि येस इट्स अ स्कैम, क्योंकि आप इसको समझते नहीं हैं और आपको शॉर्टकट चाहिए। आपको ऐसी जगह चाहिए कि कोई आपकी झोली में पैसे डाल के चला जाए और फिर आप कहें कि वाह 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 वाह। तो अनफॉर्चुनेटली बिजनेसेस डोंट वर्क लाइक दैट। और इन ऑर्डर टू establish a brand, you need to understand that it requires time, consistency, data analysis, learning the laws around it, creating a difference और बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपको शॉर्टकट सॉल्यूशंस चाहिए, यानी कि आपको आज के आज पैसे चाहिए, तो आई सजेस्ट आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट्स सेल करना शुरू करें। वो आपको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बेटर पैसे देंगे। इसकी वजह क्या है? बेसिकली अमेज़ॉन इज़ डिज़ाइनिंग इटसेल्फ like it is a brand in the first place, लेकिन it is also pushing its sellers to create their brands. जो लोग ब्रांड माइंडसेट के नहीं हैं, जो लोग सेल ओरिएंटेड माइंडसेट के हैं, तो ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन स्पेस ऑन Amazon as well, which is called wholesale model. लेकिन with time I am looking myself के कानून ऐसे डिज़ाइन हो रहे हैं अमेज़ॉन पर जो कि इवेंचुअली होलसेल मॉडल को भी बैनिश कर देंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अमेज़ॉन जो है बिग ब्रांड्स के साथ वन ऑन वन खुद कांटेक्ट करके उनसे सेलिंग राइट्स सिक्योर कर रहा है कि अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ही सिर्फ उन ब्रांड्स को सेल करेगा। यानी कि अमेज़ॉन के पास ऑलरेडी डाटा सारा मौजूद है कि किस ब्रांड की कितनी सेल्स होती हैं। और ऑफ कोर्स जिनकी सेल्स मैग्नानिमस हैं, बड़ी सेल्स हैं, अमेज़ॉन उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और अमेज़ॉन को किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एवरीबडी नोज द ऑडियंस to buy a product is with Amazon.
से अमेज़ॉन या किसी भी ब्रांड के लिए हमेशा उसके कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी रही है। और जो लोग अपने पॉलिसीज़ के अंदर इसको प्रूव करते रहे हैं वो ही लॉन्ग टर्म चैम्पियंस रहे हैं, जिनके लिए यू नो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे कि मुझे पैसे मिल जाएं, भाड़ में जाए कस्टमर, तो उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, फिर फ्यूचर उनको भाड़ में डाल देता है। बिकॉज द ऑनेस्टी इज़ नॉट देयर एंड यू ऑलवेज गेट व्हाट यू गिव, विच इज़ डिसऑनेस्टी। तो माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। एक बिजनेस माइंडेड पर्सन और एक बंदा जो जॉब करता है उसके माइंडसेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं, वीकनेसेस भी मौजूद हैं, स्ट्रेंथ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। क्या आप एक बिजनेस माइंडसेट के बंदे हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि कीप गोइंग, कीप लुकिंग फॉर वेज टू डू अ टास्क वाले हैं, या आप उन लोगों में से हैं जिनको महीने के पैसे चाहिए कुछ पर्टिकुलर काम करके? अगर आप बड़े पैसे कमाना चाहते हैं, it will also take a lot of time. You need to establish yourself from the very base foundation. और आपने छोटे छोटे एरियाज को टारगेट करना होता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप जो उस ब्रांड को इस्टेब्लिश करें, अपने ब्रांड को, मिसाल के तौर पर आपका एक सॉफ्टवेयर ब्रांड है, सॉफ्टवेयर कंपनी है आपकी, कोई एक सॉफ्टवेयर है, तो आपने उसको टारगेट करना है उसके एक फीचर की बेस में सबसे पहले। यानी कि उस फीचर को आपने अपने कॉम्पिटिटर से डिस्टिंक्ट रखना है। आपके कॉम्पिटिटर्स को मालूम हो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपको अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंस क्रिएट करना है, अपने आप को डिफरेंट प्रेजेंट करना है, और वो डिफरेंस पोजीशनिंग के थ्रू किया जाता है। पोजीशनिंग एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ओवरलुक्ड या अंडरलुक्ड, दोनों साइड्स पे आती है इसकी कैटेगरी है ब्रांड स्टैब्लिशमेंट में। बेसिकली पोजीशनिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि पोजीशनिंग किसी ब्रांड की क्या होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक अमेज़ॉन सर्विस प्रोवाइडर हूँ, टीच करती हूँ और अमेज़ॉन की कंप्लायंस पॉलिसीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग ऐसे करूँ जिसमें मैं उन लोगों को, उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूँ जिनको मालूम हो कि एक ब्रांड को सक्सेसफुल होने में टाइम भी लगता है और उसको पोजीशन करने के लिए आपको डिफरेंस भी प्रेजेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं भाई? खैर है। जी बताइए, क्या हेल्प कर सकते हैं प्लीज़? क्या हाल है? खैर है, ठीक है। जी जी, अल्लाह का शुक्र। मैं तो बेल्जियम में रहता हूँ। ये आपको वीडियो में देखता हूँ, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। हमने बोलना था काम भी, ये काम शुरू कर लेगा, तो मुझे इसका समझ नहीं आते कहाँ से शुरू करूँ सही करके। अच्छा, आपकी एज के ग्रुप क्या है? मेरा उम्र 18 साल से 18.5 साल है, 19 साल तकरीबन। ओह, आप तो बहुत छोटे हैं। अच्छा, हाँ, और आपका कोई ई कॉमर्स का एक्सपोजर है? नहीं है ना, ये तो नहीं। बिल्कुल भी नहीं है? क्या चीज़, क्या चीज़? ई कॉमर्स का एक्सपोजर वो क्या होता है? यानी कि आपने कभी ऑनलाइन काम किया है, कोई चीज़ बेची है ऑनलाइन? नहीं नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं किए।
और आपको इंग्लिश आपकी कैसी है? इंग्लिश आती है। आप बेल्जियम में मैं रहता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, हाँ। फिर आप जो है ना, सबसे पहले तो आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, कोई प्रोडक्ट नहीं ख़रीदना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने सीखना है और अच्छा। अच्छा खासा टाइम लगा के सीखना है। एक 6 महीने जो है ना आपने सीखने में लगाना है। यानी अच्छा। कि आपने देखना है कि ये बिज़नेस होता कैसे है, इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व है। सिर्फ़ प्रोडक्ट हंट और सेल नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि स्पेशली जो हमारे नए नौजवान हैं, हाँ। इसको ये बहुत सीरियस लें, क्योंकि आप लोगों में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखें, आप 18 इयर्स के हैं, अब आपने ज़िंदगी का इतना बड़ा पहले ही कदम जो है पास कर लिया है, गुजार लिया है कि पाकिस्तान से आपने खुद को निकाल के आप बेल्जियम पहुंच गए हैं। इट मीन्स आप में बिल्कुल कैपेसिटी मौजूद है। इसमें यही इसका बात है, मतलब है बिल्कुल। आप में कैपेसिटी मौजूद है काम करने की, लेकिन आपको डायरेक्शन सही चाहिए। और अमेज़न एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अगर सही डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो फिर 8 फिगर्स 9 फिगर्स सैलरी आप अगले 10 साल में बना रहे होंगे। यही बात है, सैलरी नहीं, बिल्कुल। इनकम, सॉरी, इनकम। लेकिन बिल्कुल। आपने गलतियाँ नहीं करनी, और गलतियाँ ना करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका होता है आपने पहले बहुत सारी लर्निंग करनी है। और बिल्कुल ये लर्निंग तो। कैसे करनी है? लर्निंग के फ्री रिसोर्सेज भी मौजूद होते हैं, पेड भी होते हैं। फ्री रिसोर्सेज में जो है आप वीडियोस देखना शुरू करें यूट्यूब पर जाकर, लॉन्ग वीडियोस जिसमें सिखाया जाता है अमेज़ॉन। मेरा यूट्यूब चैनल है सेल्फ कनाडा, वहाँ पर भी आप जाके लर्न कर सकते हैं, और लोगों के भी चैनल्स होते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। दूसरा फ्री रिसोर्स है अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी, यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छा। वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन जस्ट लर्न। क्योंकि वो आप अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी से जो चीज़ सीखेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेज़ॉन गरीब के लोग क्या करें यहाँ पे, किधर काइंडली जाएं म्यूट गरीब कीजिए, लोग। काइंडली म्यूट करें। ओके। आपका। वो सिर्फ़ आपको अमेज़ॉन की साइट की स्टोरी समझाएगा, लेकिन अमेज़ॉन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिज़नेस, अच्छा। हाउ टू सेल ऑनलाइन और कानून। इन 3 चीज़ों को जब मिला दिया जाता है तो फिर आप अमेज़ॉन पर सक्सेसफुल होते हैं। ये आपका जो तो आपके यूट्यूब में जो वीडियो है ना, इससे भी हम सीख कर सकता हूँ ना आपका यूट्यूब में। जी बिल्कुल। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये कि अगर आप चाहते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं क्लास मेरी। लाइव हम्म। क्लास होती है, रिकॉर्डेड नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बंदे को देखकर उसकी दिमाग के मुताबिक समझाऊँ। बिल्कुल यही बात है। और मेरा मेरा जो ये अमेज़न का ये जो टिकटॉक का ये चैनल है, इसका मकसद जो है ब्रांड, मेरा ये ब्रांड है। आई वांट टू गिव माय मैं चाहती हूँ कि आई शुड बी रिकग्नाइज्ड फॉर बीइंग अ पर्सन जो कि विद ट्रू ऑथेंटिसिटी लोगों को सिखा रही है, ना कि सिर्फ आपको एज अ कस्टमर समझ के आपसे पैसे लेकर जान छुड़ा रही है। Because बिल्कुल this is बिल्कुल। my भाई brand, this service is my brand, and I will put all the effort it needs to reach that level. ठीक है? ऑल ठीक है, राइट। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं दूसरे बंदे के पास जाऊंगी। सुलेमान, काइंडली प्लीज म्यूट कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो यू कैन जॉइन लेटर भाई। ओके, आई विल वेटिंग माय टर्न। ऑलराइट, गुड। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ क्या से हाल है, अब्दुल ठीक है। रहमान? दुबई से हैं। जी बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं थोड़ी सी पीएल को ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पीएल ऑब्वियसली जी। मैं बेसिक पे तो नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं यूएस मार्केट में एक लॉन्च करने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट फाइनल हो चुकी है। अच्छा, हम्म। इन्वेंटरी ऑर्डर करने में मुझे एक इशू ये आ रहा है कि मुझे कितने यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए। और कंप्यूटर का सारा डाटा मेरे पास है। आपको कोई भी जो भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कर सकती हैं। उसका कितने यूनिट बेच रहे हैं, कितने उनके रिव्यूज़ हैं, ये चीज़ें ओके हैं। थोड़ा सा मुझे बताइएगा हम ये कैसे एवेलुएट करते हैं कि कितने यूनिट्स हम ऑर्डर कर सकते हैं फर्स्ट इन्वेंटरी प्राइवेट लेवल। मुझे बताइए आपकी प्रोडक्ट प्राइस क्या रेंज, क्या है प्रोडक्ट प्राइस पर यूनिट? ठीक है, कंप्यूटर बेच रहे हैं 29, 26, ये उनकी है प्राइसेस। और एफबीए कर रहा है, एफबीएम कर रहा है? डॉलर, यूएस डॉलर। नहीं, एफबीए या एफबीआई एफबीएम पे? कर ओके, और आप भी एफबीए करेंगे क्योंकि आप एफबीए दुबई में और यूएस। ठीक। एफबीआई अच्छा, करेंगे जी। इसके बाद आपको मालूम होगा कि अमेज़ॉन पर स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो देयर आर टू ऑप्शंस फॉर यू। अगर आप पहले जो फर्स्ट और सेट ऑफ इन्वेंट्री आपने भेजनी है वो कम भेजनी है,
आपके पास डाटा मौजूद है और आपको वो मालूम है कि किस तरह की सेल्स जा रही है, द मोमेंट अ कॉम्पिटिटर सीज कि एक बंदा और आके आपके पास बैठ गया तो वो आपके लिए मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यू हैव टू मेक ठीक श्योर है। कि आप कोई कंप्लाइंस पॉलिसी कोई ऐसी चीज़ ना कर रहे हों कि उसको मौका मिले आपको डिस्ट्रॉय करने का। मिसाल के तौर पर आपकी उस किसी किस्म का पैटर्न इन्फ्रिंज ना कर रहे हो, आप उसका कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंज ना कर रहे हो, आप कोई ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज ना कर रहे हो, आप जो है कोई ऐसा मेथड यूज़ नहीं कर रहे हो जो कि ऑथेंटिसिटी क्लेम्स का इशू क्रिएट कर दे। सारे अपने प्रोडक्ट को 100% सिक्योर कर लें कि उसको मौका ना मिले आपको किसी जगह तंग करने का। हाईजैकिंग होती है, अगर आपका ट्रेडमार्क होगा तो आप हाईजैकर को हटा सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू सिक्योर योर सेल्फ इन ऑलवेज ऑल। उसके बाद सेकंड आपने जाना है, अमेज़ॉन की 2 फुलफिलमेंट है, एक अमेज़ॉन का FBA फुलफिलमेंट सेंटर है और एक अमेज़ॉन की वेयर हाउसेज हैं। फर्स्ट जो आप सेंड करें वो आप छोटा सेंड करें क्योंकि यू हैव टू सी कि कितनी देर में निकलता है, क्योंकि आई डोंट नो इफ़ यू हैव टू रन एड्स, आई डोंट नो इफ़ यू विल बी डूइंग ऑप्टिमाइजेशन ओनली, आई डोंट नो हाउ यू आर पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट, आपकी ऑडियंस कौन है, ऐसा ना हो सीज़न निकल रहा हो आपने तब लॉन्च किए। सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर गिविंग यू कंप्लीट एडवाइस। तो आई वुड लाइक टू नो ऑल दीज थिंग्स। श्योर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सेल्स इस टाइम जो है मतलब क्रेज़ी है। मैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट का नॉलेज ये देता हूँ कि प्रोडक्ट एक पहले जो बिक रही थी, सालों से हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो एक बिक रही थी, अब वो थोड़ी सी रिप्लेस होने जा रही है, डिजिटलाइज होने जा रही है वो चीज़, इन सेंस के वो हेल्थ कॉन्शियस थी थोड़ी सी चीज़, मतलब वैसे कह तो नहीं सकते लेकिन वो हमारे लिए थी, लेकिन अब वो होने जा रही है। इसमें तीन बैठे हुए हैं सिर्फ इस चीज़ में, जो ये चीज़ बेचने जा रहे हैं। जो नंबर 1 टॉप 1 सेलर है इज़ ऑलमोस्ट 1100 उसके रिव्यूज़ हैं और उसकी सेल्स है 20K यूनिट्स पर मंथ, आपने कंप्लायंस जो पॉलिसी कि अमेज़न डॉक्यूमेंट शो सर, करवा रहा है। सॉरी आपकी ये बात बड़ी ख़तरनाक मुझे लगी। आप इस पे ज़्यादा खुश ना हों कि उसके 3 कॉम्पिटिटर थे और आप करने जा रहे हैं, इसका मतलब है आपने उसकी कंप्लायंस पॉलिसी की वो डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हुए? क्वेश्चन मार्क। नहीं, इस चीज़ को तो देखिए, ऑब्वियसली मैंने इसको एनालिसिस नहीं किया इस पॉइंट ऑफ तो व्यू इसका से। मतलब मैंने ये अभी ये इसका जो आपने मतलब है बताया आप ये मेरे इसका लिए मतलब है आप सिक्योर ही नहीं है, इसका मतलब है आप अपने डिज़ास्टर के लिए जा रहे हैं। आपके पास कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, ठीक। आप हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, यू आर डूम्ड। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, हेल्थ नहीं है वो, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, होम एंड किचन की ही प्रोडक्ट है। मैंने आपको आपके उसका आपने बेनिफिट आपने बताया कि वो मेक श्योर एडवांस इस आप टाइम पे। आपने मेक श्योर किया है कि उसके साथ कोई कंप्लायंस पॉलिसी की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं, आपने चेक किया? नहीं, ये चीज़ मैंने चेक नहीं की। काइंडली इसको चेक कर लें। ये मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, कहाँ से चेक कर सकते हैं और ये कैसे होगा? ये जो है आपको मेरी सर्विस लेनी होगी, उसमें आपको पूरी क्लास दी जाएगी A to Z। 1 या 2 घंटे लग ठीक है। सकते हैं और उसमें जो है ठीक आपको है। सारे के सारे कंप्लायंस से जितने भी आप फ्यूचर में जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आपको कंप्लायंस की कभी इशू नहीं आएगा कि इसका ठीक है। क्या तरीका है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूचर यही है, क्योंकि अमेज़ॉन इज़ ग्रेजुअली taking over the wholesale market and eventually all the sellers will be left with private label for which you need to understand compliance. The sooner the better. ठीक है, डन। क्या मुझे उसकी ट्रेनिंग की भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स बता दें, किस तरह से है, कैसे ज्वाइन? कोई मैं रिक्वायरमेंट आपको नहीं थोड़ा है, सा you're बैकग्राउंड already बता दूं। जी प्लीज। मैं मतलब बेसिक नहीं है मेरा, मतलब मुझे बेसिक नॉलेज सारा है, मुझे सिर्फ जी स्ट्रेटजीज बिल्कुल, की आई कैन ज़रूरत है। टेल लाइक जी। मुझे आप ये नहीं बताए कि आप बताएं कि फ़लाँ जगह ऑप्शन जाके इस तरह से एग्जैक्ट PPC की कैंपेन चला दो, तो वो वाला मसला नहीं है मुझे आप सिर्फ स्ट्रेटजी सीखनी है ना। सही है, आई सो अंडरस्टैंड। ये पॉइंट इस मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो आप मुझे उस लिहाज से आप कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कंप्लाइंस का कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट है आपका, आपने अपने सारे प्रोडक्ट की जो सेफ्टी साइड है उसको कंप्लीट करनी है, फिर आप सेंड करेंगे। क्योंकि देखें, जब यूँ ही जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करके सेंड करेंगे, एक विदिन 3 मंथ्स जो है अमेज़ॉन आपको कहेगा इसकी ये वाली कंप्लाइंस पॉलिसी सबमिट करो, और उस वक्त तक आपने 200-300 यूनिट्स जो है ऑलरेडी भिजवा दी होंगी, क्योंकि आपकी पहले यूनिट्स बड़े तेज़ निकल गए होंगे। एग्जाम्पल दे रही हो, ठीक है। और ठीक अब है। आपके यूनिट्स उधर पड़े हुए हैं फुलफिलमेंट सेंटर पे, आपको स्टोरेज कॉस्ट भी लग रही है।
आप उधर से निकाल भी नहीं सकते क्योंकि आप दुबई में हैं, रिटर्न भी नहीं कर सकते आप फंस गए। जी तो वो उधर स्टोरेज कॉस्ट को जो पैसे देने हैं फंस के, वो सीखने में दे दें। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्या कोर्स आउटलाइन है, किस तरह से, या कि मेंटोरशिप में आपने होगा, या किस तरह से ये चीज़ आप सिंपल cover आप जाइए मेरे बायो में जाइए, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। मेरे बायो में एक सेकंड में खोलूँ जरा इसका नाम क्या रखा हुआ है। Sorry about that. बायो में लिंक मौजूद है, लिंक ट्री का, और उसके अंदर जिसको ये ऊपर दिलावर भाई आपके लिए भी बता रही हूँ, अगर आपको सीखना है तो आपने जाना है बायो में, और दिलावर भाई के लिए है इनरोल इन लाइव क्लासेस, आपने इसको क्लिक करना है। और हमारे अब्दुल भाई के लिए है, आपने करना है जी Sorry, hit my head. डोंट फाइट गाइस। आपने जो है अब्दुल भाई ये एक शॉप है, उसमें इसको क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है अमेजॉन कंप्लायंस कोर्स टू लिस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। क्या इसके मैम चार्जेस हैं? अगर 150 इजी USD। होगा मैम? 150 USD, ओके। या भी सिर्फ कह यही रहे हैं, है? अभी मैं इनको अच्छा बहुत ये ज़्यादा इस करने वाली हूँ। जी बोलें। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इज़ दैट पॉसिबल कि हम एक 1-to-1 कॉल ले लें, उसमें हम एक पूरी लॉन्च की चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लें, लाइक वो 1 आवर्स जी की हो बिल्कुल, या आप कंसल्टेशन बुक 1.5 कर आवर्स लें, की हो। कंसल्टेशन बुक कर लें। आवर की कंसल्टेशन $50 है, लिंक बायो में मौजूद है। $50? जी फॉर एन आवर। आई हर्ड राइट, $50? जी जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी कुछ भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कंप्लाइंस की चीज़ें हैं, मुझे मतलब वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली देखना है, लेकिन मुझे भी सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स रिलेटेड देखनी है, क्या कंप्लाइंस है उसकी, फिर फर्दर बंदा कर लेता है। ओके ऑलराइट। ठीक है, ठीक है मैम। ऑलराइट, श्योर। मैं सलमान से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सलमान। जी वालेकुम। कहाँ से हैं सलमान आप? मैं भी यूएई से हूँ। यूएई से हैं? जी जी बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। ये मैम इसके बारे में कंफर्म करना था, ये अमेजोन के इंडिविजुअल अकाउंट है जो ये डीएक्टिवेट कर रहे हैं अमेजोन में, जी डीएक्टिवेट कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, अगर आप 40 आइटम से ज़्यादा पर मंथ सेल करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट पे तो वो आपको डीएक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पे 40 आइटम्स पर मंथ से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आके मुझे कहते हैं नहीं मैंने तो किया है, नहीं मैंने तो किया, लेकिन फिर वो आके मुझे ये नहीं बताते कि उनका अकाउंट भी कुछ टाइम बाद डीएक्टिवेट हो गया, जो कि मुझे मालूम कि हो जाता है। तो पहली बात, अगेन अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को समझें, उनको फॉलो करें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तरीन काम अमेज़ॉन पर है अपने बिज़नेस को सिक्योर करना। बिज़नेस को सिक्योर करने के मतलब है अपनी उनकी सारी पॉलिसीज़ को समझना, उनको फॉलो करना, क्योंकि ये आपके भी फ़ायदे के लिए हैं और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस भी देंगे, और आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि आपसे पीछे वाले बंदे को ये नहीं मालूम कि पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। राइट। दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल अकाउंट की जगह अगर आप प्रोफेशनल पर जाते हैं तो अभी यूएई में जो है कहा जा रहा है कि लाइसेंस चाहिए, तो उसका एक तरीकाकार ये है, लेकिन मैं चूँकि यूएई का नहीं करती, काइंडली इसको डबल चेक आप सब कर लें। लेकिन एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि कनाडा में जो है कंपनी क्रिएट कर लें, या यूएसए में कंपनी क्रिएट कर लें। एलएलसी इसको यूएसए में कहते हैं, कनाडा में कॉरपोरेशन कहते हैं। और फिर यूएई में एक वैट रजिस्टर कर लें, जो कि आपके यूएई के गवर्नमेंट वेबसाइट से हो जाती है, आप खुद भी कर सकते हैं। और इस फॉरेन एंटिटी कंपनी को अपने अमेज़ॉन अकाउंट के साथ लिंक कर दें, तो आपको जो है वहाँ पर जो है अपनी यूएई में जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा सस्ता चीपर पड़ जाएगा रिलेटिवली। ठीक है। मैं ये काम कर रहा था ना अमेजोन पे, तो अभी स्टार्ट किया था, तो मैंने तो स्टार्टअप यहाँ से जेनेरिक प्रोडक्ट से लिया था। तो बाद में पता चला है कि ये जो तो इंडिविजुअल अकाउंट तो सब बंद कर रहे हैं। तो पहले तो मैं एक जो है ना फ्रेंड से सीखता रहा था, उसने सिखाया, जब स्टार्ट किया प्रोडक्ट लिस्ट किए, तो उसके बाद जो है ये पता चला है कि तो इंडिविजुअल अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं। मैं परेशान हो गया, मैंने उसको उधर ही छोड़ दिया अभी।
अभी दूसरा मार्केट प्लेस पे ही काम कर रहा हूँ, उसको मैंने उधर ही छोड़ दिया, बंद कर दिया। जी, आपको भी यही कहूँगी कि सबसे पहले सीखिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल चाहते हैं तो वो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे कर लें। लेकिन अगर आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं, बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो बिज़नेस के लिए कानून होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनको फॉलो करना, लर्न करना ही इम्पोर्टेंट है। जी जी, ये तो मस्ट है ना, सीखना पड़ता है पहले, क्योंकि और सीखे बगैर तो आप सारे लोग यंग हैं, सारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, आप लोगों के पास जो है लंबी लाइफ ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। स्टार्ट पुटिंग योर एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन करेक्ट प्लेसेस रादर देन फाइंडिंग शॉर्टकट्स करेंगे तो हमेशा चीज़ों के पीछे ही भागते रहेंगे, क्योंकि शॉर्टकट के शॉर्ट रिजल्ट्स होते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म नहीं ले जाते। माइंडसेट क्रिएट करना है, उस माइंडसेट को जो है फॉलो करना है। अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी चीज़ों पे टाइम स्पेंड करें, स्किल्स लर्न करें, स्ट्रैटेजीज़ लर्न करें। तो लंबी घोड़ का रेस का घोड़ा बने, ना कि ये प्रोडक्ट बिक जाए, ये प्रोडक्ट बिक जाए, ये प्रोडक्ट बिक जाए। वो मतलब आप जो है ना, फिर इससे अच्छा है कि मतलब दुकान लगा लें अपनी, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगी। सीखें, थोड़ा सा टाइम आपने लगाना है, सीखने में ज़रूर लगाना है, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपकी नीयत होती है हमेशा उसी का रिजल्ट मिलता है। बेशक मेहनत करे तो बिल्कुल ऐसी बात है। जी, बिल्कुल। तो आपका कोई लिंक है कोई किस चीज़ का लिंक? यूट्यूब का? कोर्स का? सॉरी? कोर्स का कोई जो है ना सोर्स दे दें ताकि बायो में आप जाइए, जॉइन लाइव क्लासेस को क्लिक कीजिए, वहाँ से आप मेरे से क्लासेस ले सकते हैं। टाइमिंग क्या है क्लासेस की? आपके टाइम के मुताबिक स्केड्यूल करेंगे। ओके, चले मैं जो है ना लिंक से ज्वाइन करता हूँ, तो फिर कांटेक्ट करूँगा आपसे ऑल राइट, ज़रूर इंशाल्लाह जी। ऑलमोस्ट लोगों को पता भी चला है कि इनके जो है ना इंडिविजुअल अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए, बहुत सारों को। किस चीज़ के अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए? इंडिविजुअल अकाउंट जिन्होंने सिंगल बना रखे हैं उसकी वजूहात होती है ना, वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके उनको देखना है कि किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ है, रीज़न। क्योंकि अमेज़ॉन जो भी पॉलिसी अप्लाई करने वाला होता है, उसके पहले अमेज़ॉन जो है टाइम बता देता है कि ये इस टाइम से ये पॉलिसी अप्लाई होगी, ताकि उस टाइम के दौरान लोग चीज़ों को जगह पे कर लें। तो जो लोग सीरियस नहीं लेते बिज़नेस को, जो लोग इन पॉलिसीज़ को, इन अनाउंसमेंट्स को इग्नोर करते हैं, ज़ाहिर है फिर उनके अमेज़ॉन को मतलब अमेज़ॉन ने अपना एक स्टैंडर्ड बरकरार रखना है, राइट? हर किसी को तो अगर अमेज़ॉन छोड़ दे सब कुछ करने, तो वो ईबे बन जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, तो क्योंकि वो अभी एक स्टैंडर्ड। बहुत हो रहा है अमेज़न पे, हर बंदा आ रहा है, हर बंदा आ रहा है। अभी मैं आपको बताती हूँ, कंपटीशन जितना बन रहा है उतने ही लोग डेली बेसिस पर डीएक्टिवेट भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अगर मैं आपको डाटा बताऊं कि ऑलमोस्ट 60% लोग डीएक्टिवेट होते हैं नए सेलर्स, जस्ट बिकॉज दे डोंट नो द पॉलिसीज। यस यस, बहुत बड़ा नंबर है ये। मुझे जो और है ना आपको मालूम होगा कि एक दफ़ा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो वापस उसको रीएक्टिवेट कराना जो है ना, लाना है जुए शीर का, बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत मुश्किल होता है, उसमें तो बहुत टाइम लगता है, कुछ हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते हैं। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, तो तकरीबन मेरे स्टोर में जो है ना ऑलमोस्ट होंगी कितनी प्रोडक्ट, 35 प्रोडक्ट होंगी, उनमें से मेरी एक प्रोडक्ट के ऑर्डर आए, जैसे 3-4 ऑर्डर मैंने डिलीवर किए हैं। तो उसके बाद मैंने सुना है तो मेरा दिल टूट गया, मैंने कहा भाई छोड़ो यार, इसको नहीं करते, उधर मार्केट प्लेस पे गया, क्योंकि पता चला भाई यार हम इधर मेहनत करते रहे तो उधर से पता चले जी इंडिविजुअल अकाउंट बंद करें, पता नहीं, इसके बोल रहे हैं कि कंफर्म हो जाएगा इसके दिसंबर के लास्ट में कि बंद करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। बस वही मैंने आपको बताया, आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके देखना है। आपको ज़रूर अमेज़ॉन ने कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन सेंड की होगी, उसको पढ़ें। उसमें अमेज़ॉन ने मेंशन किया होगा कि क्या करना है आपने। चले ठीक है, बाकी मैं कोर्स का भी देखता हूँ, आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है ना वहाँ पे, कोर्स वगैरह। जी जी, बायो में मौजूद है सब कुछ। ओके चलिए, शुक्रिया, मैं चेक करूँगा। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, गोइंग बैक to Amazon's policies, Amazon's future, how to start selling on Amazon, how to make money online, ये सारी चीज़ें, इन टॉपिक्स पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज़ द प्लेस। और ये एक ऐसा स्फीयर है जो कि फ्यूचर को कंट्रोल करने की चाबी है। अमेज़ॉन जो है आज एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो कितना पॉपुलर है। साथ हम देख रहे हैं कि वॉलमार्ट और बाकी सारे स्टोर्स भी, शॉपिफाई हो गया, ये सब भी जो हैं अपने कॉम्पिटिटर्स, अमेज़ॉन को कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई डू अंडरस्टैंड दैट इट विल टेक एजेस फॉर देम टू रीच दैट पॉइंट। लेकिन जिस किसी को आज के दौर में ई कॉमर्स चलाना नहीं आता, उसका मतलब है वो पिछली जनरेशन में रह रहा है। तो मेक श्योर गाइस, एवरीबडी, दैट you learn it before you step into it. Hello Kasmi. Hello Kasmi साहब. मैं काज़मी साहब ये अभी बातें सुनती हूँ ना लोगों की, तो मुझे, वालेकुम सलाम तारिक भाई, कैसे हैं आप? तो मुझे जो है बड़ा ही एहसास होता है कि एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना, अमेज़ॉन को बज़ाते खुद चाहिए कि जो लोग इतने अपने जमा पूंजियाँ लेकर आते हैं, बट अगेन एथिक्स कहाँ होती हैं ये वाली बिग ब्रांड में, इसी पे तो पैसे कमाते हैं। The number of accounts they deactivate and the amount they keep to themselves is like shocking for me. मैं शुक्र अल्लाह का तारिक भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो, आप कैसे हैं? और स्पेशली जब आप वो होते हैं, क्या कहते हैं इसे, वालेकुम सलाम उस्मान जी, काज़मी साहब कैसे हैं आप? ये बात बड़ी ज़रूरी है कि जब तक कि सोशलिस्ट निज़ाम इकोनॉमी का निज़ाम सोशलिस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ जो है हम वो वालेकुम सलाम। हमेशा ये रहेगा कि आप somehow somewhere डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली ही कहिए, वी विल बी फीडिंग द जायंट्स, बस कुछ भी नहीं होगा सब्सिस्टेंस के मैं जब ये पढ़ रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज, सबसे पहले तो जिस तरह से ह्यूमन माइंड की बिहेवियर को मिसयूज़ किया जाता है डाटा कंपाइल करके, दैट्स ट्रेमेंडसली अनएथिकल। तो सारी चीजें इस पे आ रही है ना। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम तारिक भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? कैसे हैं सर? इसी पे सब कुछ आ रहा है ना कि जब तक ये माशरती निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम जब तक सोशलिस्ट नहीं होगा, कभी भी आप जो है उससे आगे नहीं जा सकेंगे। सर्वाइवल मोड से मैक्सिमम ये होगा कि चलो आपने एक वेकेशन 2 साल में कर ली मैक्सिमम,
तो जब तक ये कैपिटलिज्म रहेगा, जब तक तब तक तो ये इसी तरह रहेगा, और ये आपको फीडिंग स्पून के तौर पे जो है वो बेरोजगारी अलाउंस भी दे देंगे, ओल्ड एज होम भी दे देंगे, बेनिफिट्स भी दे देंगे, लेकिन आप कभी उसमें नहीं आएंगे, जिसे कहते हैं कि ट्रू हेल्दी स्पिरिट ब्रैकेट ऑफ में नहीं फ्रीडम, आएंगे, हाँ। ट्रू स्पिरिट ऑफ फ्रीडम में नहीं आएंगे। और एक फ्रीडम जो है, ये इन्होंने फ्रीडम कुछ को जो हमें जो वो कर दिया है, फ्रीडम को बिल्कुल 90 डिग्री ऑपोजिट कर दिया है कि जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए भाई, फ्रीडम ऑफ जो है वो होना चाहिए आपको, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट से फ्रीडम दो हमें। मुझे $20 बिलियन, जैसे कनाडा में 20 से 50 बिलियन डॉलर जो सब्सिडी ना दो, ये जो है भाई मुझे मॉर्गेज में, इंश्योरेंस में मुझे ये छूट दे दो। तो ये कैपिटलिज्म तो एक कर्स है, और इस कर्स से चलना, लेकिन मुसीबत ये तारिक भाई कैसे कैसे हैं आप? सोशलिज्म के बगैर जी कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा तारिक आप भाई, सुनाए। क्वेश्चन तो ये नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा नहीं, मैं क्वेश्चन एक तो तो नहीं। काजमी साहब से मैं वो माजरत करने आया था कि आप तशरीफ लाए वहाँ पे। मैं चूंकि ऑफिस में हूँ, तो वो हमारा फेडेक्स का है सेटअप, तो कनाडा पोस्ट, और आपको पता है वो उनका प्रॉब्लम चल रहा है, तो जी हमारे जी। पास ना कुछ अचानक बहुत ज्यादा रश शुरू हो जाता है। तो वो उस वक्त नहीं ऐसे ही कुछ हो गया था, तो मैं माजरत आपसे नहीं ज्यादा नहीं, बात तारिक भाई हरगिज भी नहीं, मैं आपको बताऊं, आप हरगिज शर्मिंदा ना हो, मैं आपसे पहले जा चुका था, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आया, मैंने कहा वो बड़ी अच्छा मुद्दत से अच्छा तारिक भाई को नहीं देखा, अच्छा मैंने सिर्फ मैं आपको देख भी सलाम नहीं करना सकता। था कि तारिक भाई कि आप आपको सिर्फ हेलो करना था, मैं आपसे पहले जा चुका था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नहीं, मेरा आपकी दिल बड़ा मेहरबानी। कर रहा होता है। ये कुछ दिन ऐसे आए, कुछ मेरे अपने बिजनेस के और कुछ घरेलू कुछ काम है ऐसे कुछ, और मैं यहाँ पे छोटा मोटा करता रहता हूँ, आपको पता ही है। तो सच्ची बात है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है सम टाइम बैठना। तारिक तो भाई शादी ये मादी तो दूसरी नहीं कर रहे। यार, अब मैं भाभी बैठी हुई हैं क्या कहूँ मैं। अच्छा। वो वो मौलाना समीउल हक साहब के बारे में ना अखबारों में आ गया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। जी तो बाद में काफी अरसा गुजर गया, तो सहाफियों ने पूछा कि सर आपने कोई तरदीद ही नहीं की। तो उन्होंने कहा इतनी मीठी खबर थी, तरदीद करने को दिल ही नहीं चाह रहा। वाकई सही कहा। नहीं, अल्लाह का करम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिंदगी चल रही है बहुत अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक जी, बेशक। थैंक यू। तो मैं बस ये कहने आया था सर, थैंक यू आपकी सो मच। मेहरबानी, सही है, सही है। मेहरबानी नॉट अ आपकी। प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम तारिक भाई, थैंक यू सो शुक्रिया मच फॉर तारिक भाई, कमिंग। शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत ज़रूर शुक्रिया। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नोमी, मुझसे पूछ रहे हैं नीचे कि मेरे लिए 2 MPL तो बना दें यूई के लिए। पहली बात ये कि कानून ने सफ़े वो कह रहा है कि करो। मत बनाओ। तो पहली बात तो ये कि मैंने MPL अपने लिए कभी खुद नहीं बनाना, मैं प्राइवेट लेबल करती हूँ। MPL का मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, और MPL में मुझे नहीं मालूम कि हाउ इट वर्क्स, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई कांट डू दैट फॉर यू, सॉरी। माइक्रो प्राइवेट लेबल। अच्छा, दूसरी बात ये चल रही थी पोजीशनिंग के बारे में, मैं बात करना चाह रही थी काज़मी साहब थोड़ा सा, कि ब्रांड पोजीशनिंग क्या होती है। जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और स्पेशली उसका जिसका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप कैसे उससे अपने आप को डिफरेंटली मेरे 2 प्रेजेंट कस्टमर से करेंगे? मैं जरा म्यूट कर रहा हूँ। जी ज़रूर। आप जो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका जो ब्रांड के साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यू आर डिफरेंट? तो दैट इज़ कॉल्ड पोजिशनिंग योर ब्रांड। स्पेशली जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर उठा रहे हैं जिसका आपके पास सेल्स डाटा मौजूद है, सेल्स हैं, और आपको लगता है इसके कॉम्पिटिटर्स भी कम हैं, तो things that are selling less on Amazon is a troubling sign rather than a good sign, क्योंकि इसका मतलब है there are things related to it which other people are not able to fulfill.
कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो जब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए कि जहाँ पर आपको लगे कि भाई ये कि कंपटीशन कम है, तो आपने उसको ज़्यादा टाइम लगा के चेक करना है कि इसके रुकावटें क्या हैं जो और लोग इसको सेल नहीं कर रहे, जबकि इसके सेल्स डाटा भी बहुत ज़बरदस्त है। सेल्स भी बता रही हैं कि इट्स समथिंग दैट इज़ जनरेटिंग अ लॉट ऑफ सेल्स। तो एक चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस में देखने में आई है वो होती हैं कि या तो वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं, और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं उसकी आई थिंक 20 कैटेगरीज़ हैं अमेज़ॉन पर जो कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज़ हैं। यानी कि उनको सेल करने के लिए आपको लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, और आप वो उठा के कहीं से सोर्स करके लिस्ट नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर कैटेगरीज़ जो हैं, समटाइम्स ऐसी कैटेगरीज़ भी हैं जो बहुत ही जेनेरिक और सिंपल सी लगती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड में आती हैं। इसके अलावा लाइव एनिमल्स जो हैं, जानवर जो हैं, वो आप सेल नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड है इनफैक्ट ये तो। और फिर जो जिससे इंसान मर जाते हैं, लफ्ज़ मैं नहीं ले सकती, लाइफ पर बैन हो जाएगी, तो वो आप सेल नहीं कर सकते वो चीज़ें। तो you need to know all these things before actually sending your inventory to Amazon's FBA center, especially if you're not in USA. अपनी प्रोडक्ट पे रिव्यू लेना चाहिए 10-12 लोगों से, और प्राइस मुनासिब रखना चाहिए होल सेल पे। अच्छा, ये आप पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट अगर नुमान भाई अगर ये सब लोग यही करने लग जाएं, और पहले तो ये कैसे डिफरेंट आप मतलब हाउ वुड यू, मतलब मुझे पहले तो ये समझ नहीं है आपने कमेंट किस बात सिलसिले में किया, तो दैट्स व्हाई इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिलेट टू सम कॉन्टेक्स्ट। अगर आप लिख लें मुझे बता दें कि आपने किस सिलसिले में लिखा है, तो आई आंसर। अमेज़न अकाउंट डीएक्टिवेशंस के इश्यूज़ भी काफ़ी आ रहे हैं। अगर किसी का डीएक्टिवेशन इशू है तो दे कैन शेयर द टॉपिक विद मी, और आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ अमेज़न को पागलों की तरह एक दिन में 3 प्लान ऑफ एक्शन सबमिट ना करें। ये आपके अकाउंट को मज़ीद प्रॉब्लम में डालती है रादर देन हेल्पिंग। देयर इज़ अ प्रॉपर मेथड दैट यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर फॉर योर अकाउंट टू बी रिइंस्टेटेड। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। मैं ज़रा पेज ढूंढ रही थी कि कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं रिस्ट्रिक्टेड में आते हैं। एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में जो है ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। ऑटोमेटिव एंड पावर स्पोर्ट्स परमिटेड एंड प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट लिस्ट हैं। कुछ क्लोथिंग्स हैं। अब क्लोथिंग चूँकि एक बहुत ही जेनेरिक चीज़ है, तो इसका मैं बता देती हूँ कि किस किस जगह पर ये रिस्ट्रिक्टेड है क्लोथिंग। अच्छा जी, टेक्सटाइल सोल्ड इन अमेज़ॉन स्टोर्स मस्ट कंप्लाई विद लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हर मुल्क का एक लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है कि वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक होती है, तो उसको आपको फॉलो करना है। What do you suggest for a beginner person? I would suggest that you learn first. You spend a lot of time learning, or focus learning, rather than um, चांस बनाने वाला लर्निंग की जगह फोकस लर्निंग करनी है। और जो आपका इंटेंट होगा काम करते वक्त वही आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपका इंटेंट होगा कि ये प्रोडक्ट सेल हो जाए, वो प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो
हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट अमेज़न जी, जैसे कि मैंने कहा कि यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अमेज़न की पॉलिसीज़ को लर्न करना सबसे पहले, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अमेज़न का अकाउंट जब आपका क्रिएट होता है तो वो अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो जाए जस्ट बिकॉज यू डोंट नो यू नो अबाउट इट, तो एक सेकेंड, ये मुझे एक स्टूडेंट जो है मैसेज कर रहा है, मैं इसको साथ देख रही हूँ। ओके, तो अगर आपका अमेज़न अकाउंट जो है ना, आप नए आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए पॉलिसी लर्न करने में, रादर देन जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग एंड सेलिंग इट। जब तक आप अपने अकाउंट को सेफ़ नहीं करेंगे, बिज़नेस को सेफ़ नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं होगी। आपके सेल्स भी आ जाएं, आपको प्रॉफिट भी आ जाए, लेकिन उस प्रॉफिट के दौरान, उस सेल्स के दौरान जब आपके पैसे अमेज़न के सेलर सेंट्रल में पड़े हुए हैं, आप अमेज़न की पॉलिसीज़ को वायलेट कर दिए, तो ना सिर्फ आपका अमेज़न अकाउंट ही एक्टिवेट होगा, बल्कि अमेज़न जो है आपके फंड्स भी होल्ड कर लेगा। और अगर अमेज़न के पास कोई आपकी ऐसी इन्वेंट्री पड़ी है जो है अमेज़न की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, तो अमेज़न उसको भी जो है ज़ाया कर देगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने जो है अमेज़न को सीखना है प्रॉपरली, पॉलिसीज़ उसकी सीखनी है कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, किस तरह स्टार्ट करना है, और आखिर में जाके जो है आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अमेज़न इस दौर में सीखा जाए, स्पेशली यंगस्टर्स को मैं कहती हूँ, और वो लोग जो घर से काम करना चाहते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर। और इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि मिसाल के तौर पर आप लोगों को मालूम है कि कोरोना के दौरान जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में सारी चीज़ें जो हैं ई कॉमर्स बेस्ड हो गई थी, और ये बेसिकली एक ट्रायल था, पुश था सोसाइटी को कि भाई आप सब काम जो हैं अपने कंप्यूटर्स के थ्रू ई कॉमर्स को भी बूस्ट मिला वगैरह वगैरह। अब वही लोग जो 15 इयर्स के थे during that COVID thing, now they are 21 years old, or basically now they are the customers at Amazon, in Amazon। और ना सिर्फ ये customers हैं, क्योंकि they are the future, they will be jumping into this। और अगर आपको यू नो इनकी साइकोलॉजीज ऐसी बनी हुई हैं इन बच्चों की जो कि 2021 के हैं कि भाई दे प्रिफर शॉपिंग online rather than going into store because of their personality traits such as being shy और वगैरह वगैरह। फिर इनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। Do you have any classes or video lectures? So how to enroll? JD आप कहाँ से, आपकी लोकेशन क्या है? और yes, I do have classes. You can go into my bio, the link is in bio, and join live classes there। और इसके अलावा साउथ कोरिया, दैट्स इंटरेस्टिंग। या साउथ कोरिया इज़ अ रियली ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट अमेज़न बाय द वे, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी niche and huge brands from South Korea are loved in the West। और लोगों को वहाँ पे ब्रांड अप्रूवल्स के लिए जितनी टेंशन होती है, सिंस यू आर देयर यू कैन लाइक मेक अ फॉर्च्यून जस्ट ओनली इफ़ यू नो हाउ टू मेक इट वर्क, again by learning the basics first and then launching the product। क्योंकि आप साउथ कोरिया में हैं तो आई कैन टॉक टू यू इन अ वे विच विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है, आपको ब्रेक के बारे में बताया जाता है, फिर आप जब सारी चीज़ें पास कर लेते हैं तब आपको इजाज़त दी जाती है कि आप रोड पे जाके चलाएं। सेम इज़ अमेज़न। यहाँ पे जब तक आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं सीखेंगे तो आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप वो काम करेंगे जो लॉफुल नहीं है और इलीगल है। मिसाल के तौर पर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है दूसरों के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को जो है फेक सेल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो है अमेज़न के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को फॉलो नहीं करते। सो देयर इज़ अ लॉट दैट यू नीड टू लर्न बिफोर एक्चुअली getting into the business। मैं साथ साथ ज़रा अपने स्टूडेंट्स के साथ भी लगी हुई हूँ, तो आई एम सॉरी इफ आई स्टॉप टॉकिंग, but you guys can ask questions and if anybody wants to join, more than welcome।
जी किधर गया? What are you talking about, Kazim साहब? मुझे कॉल आ रही है, एक सेकंड दीजिए। Four 70558. Kindly DM me, then I'll send you details because I'll forget. Islam section 3. Oh, I'm so sorry about. Please tell me my new account is deactivated. Section 3 address verification. अच्छा जी, रिडोय आप ऊपर आना चाहें तो we can talk about it. और आपके अगर प्लीज़ आपको मैं पहले से रिक्वेस्ट कर दूं कि काइंडली अमेज़ॉन को बहुत ज़्यादा प्लान ऑफ एक्शन सबमिट ना करें, क्योंकि वो जो है और भी मुश्किल क्रिएट कर देता है आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कराने में। You need to write one plan of action and then wait for approximately 7 days in order to get a response from Amazon, or that response comes at performance notifications of your Amazon account. और अगर वो response नहीं आता तो then you move on to the next step, but you have to wait for at least 7 days. So don't like send several multiple POAs to Amazon. और दूसरी बात ये कि you can book a consultation with me. The link is in bio, so I can look into your account and let you know what's the problem with the address verification. And if you are a genuine person and you're not using anybody's account, it will be reinstated. अच्छा जी, ये एक प्रॉब्लम आई हुई है। ये जो है एक यूज़र परमिशन का इशू आ रहा है। 2 दिन हो गए ऑलमोस्ट। आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस विद दिस गाय। ये स्टूडेंट है हमारे, इनका भी अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। इनसे मैं यूज़र परमिशन ले रही हूँ, बट फॉर सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू लुक इनटू हिज अकाउंट एज चाइल्ड एक्सेस में ले रही हूँ, और आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट एज वेल राइट नाउ व्हाइल टॉकिंग टू यू गाइस। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय। मतलब पहले मुझे इनको एक्सेस दे दिया था मैंने, लाइक आई हैड द एक्सेस, बट इन्होंने आई थिंक पीछे 1-2 दिन बाद उसको रिमूव किया एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट इट अगैन। तो मैं अब इनको कह रही हूँ कि लेट मी राइट अ मैसेज फॉर हिम, होल्ड ऑन, कि सेलर से कांटेक्ट करें। अच्छा जी, अबाउट डीएक्टिवेशंस, सीरियस प्रॉब्लम है। कोशिश किया करें कि आप जो हैं अमेज़ॉन डीएक्टिवेट हो जाए तो
फ़ौरन से मल्टीपल प्लान ऑफ एक्शन सबमिट ना किया करें। अस्सलाम वालेकुम साइका। वालेकुम सलाम जी, कैसे? ठीक है। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी ठीक है। अच्छा, आप अगर बिजी ना हो तो एक क्वेश्चन करना था। जी प्लीज़। एक्चुअली मेरा जो स्टोर है उसमें लिस्टिंग किया था यूएसए का, तो उसमें सेक्शन 3 पर गया। आज 3 दिन 4 दिन हो गया। ओह गुडनेस, रीज़न क्या है? रीज़न उन लोगों के पास ये काउंटरफेट प्रोडक्ट लगा। होलसेल कर रहे थे आप? जी जी, कहाँ से ख़रीदा था? खरीदा था एक्चुअली एक ये था, मतलब ब्रांड नहीं था वो, ये था दूसरा था, तो उन लोग से खरीदा हुआ। तो वो आपकी लोकेशन कोई क्या है? कतर में है। आई थिंक आपसे पहले भी बात हुई है। जी जी, मेरे साथ बात हुआ था 2-3 दिन पहले। उस वक्त डीएक्टिवेट हुआ था अकाउंट? नहीं नहीं, उस टाइम ठीक था। तो उस दिन मैंने कोई बात की थी कि अपने अकाउंट को सिक्योर करें? नहीं, एक्चुअली मैंने ज़्यादा टाइम नहीं रुका था। ओके, क्योंकि मैं ये बात अपनी लाइफ में हर वक्त करती रहती हूँ कि आपके अकाउंट की सिक्योरिटी किसी भी प्रोडक्ट की सेल से बहुत ज़्यादा है। जब जी तक जी आपका अकाउंट सिक्योर नहीं होगा, आप जितने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर अभी आपसे जाएंगे, इन्वेंट्री भी जाएगी, टाइम भी जाएगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है अकाउंट। तो अब चूँकि आपका डीएक्टिवेशन हो चुकी है, आई हैव टू लुक इनटू दिस काइंडली। आपके लिए सजेशन, इफ़ यू वांट टू आई कैन लुक इनटू योर अकाउंट। बायो में लिंक मौजूद है कंसल्टेशन का, उसको बुक करें। वहाँ उसमें आपके अकाउंट के एनालिसिस करूँगी एंड उसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताऊँगी। जी जी, बिल्कुल, मैंने आपसे वो लिंक में कांटेक्ट करते। ओके, तो ठीक है। मियाँ जी, हे हाउ आर यू बडी? अच्छा जी, तो ये देखें, ये वजह है कि मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ दैट यू हैव टू टेक योर अकाउंट वेरी सीरियसली। अब अमेज़ॉन एक ऐसी जगह है जो कि सीरियस बिजनेस के लिए है, क्योंकि अमेज़ॉन इतने टाइम में ये आइडेंटिटी बना चुका है कि कस्टमर्स को मालूम है कि यहाँ पर हम सिक्योर हैं। ऑनलाइन होने के बावजूद हमारे पैसे भी सिक्योर हैं, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें सही मिलेगा। तो ये नाम अमेज़ॉन ने 1-2 दिन में नहीं बनाया। इट टुक डेकेड, मोर देन अ डेकेड इन ऑर्डर टू रीच दिस पॉइंट। कोई भी मेरे जैसा सेलर उठ के आके अमेज़ॉन की इस चीज़ को हार्म करेगा तो अमेज़ॉन उसको छोड़ देगा? इम्पॉसिबल। दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट इन अमेज़ॉन। ज़िंदगी किसी भी चीज़ को आप सीखें, सबसे पहले सिक्योरिटी, सेफ्टी, पॉलिसीज़, कानून कैसे करना है वगैरह वगैरह सीखना है, फिर जाके करना है। आई नो इट्स वेरी लुक्रेटिव कि भाई इतनी सेल्स हो रही हैं उसकी ओए होए होए होए, ये सॉफ्टवेयर इतनी सेल्स बता रहा है, ओए होए होए होए, वो सॉफ्टवेयर इतनी सेल्स बता रहा है, चलो चलो ये तो मैं सोर्स कर सकता हूँ, ये तो मुझे इतना सस्ता पड़ रहा है। नो, दैट्स रॉन्ग। दैट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. It will only lead to account deactivations. Very, very important to understand policy, Amazon's policies, including intellectual property, authenticity, counterfeiting, performance metrics, Amazon's account health, shipment related issues. बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है, फिर लॉन्च करना है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इन छोटी सी इन चीज़ों को सीख के जब लॉन्च करेंगे तो देन आप जो हैं अपने जो आप ही की तरह के और लोग हैं उनसे भी आपका जो है एक ऑलरेडी एक एज क्रिएट हो जाएगा। यू विल बी बेटर देन देम एंड यू विल इवन फील बेटर। आई चेक्ड, नॉट वर्किंग। तो गाइस एवरीबडी, मेरे इस टिकटॉक चैनल का मकसद है आप लोगों को 2 चीज़ें बताना। एक तो ये कि आपका अमेज़ॉन, ओह यस इट वर्कड, होल्ड ऑन गाइस, यस इट वर्कड, वाओ ऑसम, ये तो हो गया हमारा।
अच्छा जी, मुझे एक्सेस मेरा सेट हो गया है। अच्छा मैं सबको बता दूं प्लीज़, अब प्लीज़। अच्छा जी, एक्सेस सेट हो गया इनका। ये हम 2 दिन से कोशिश कर रहे थे कि ये बंदे का एक्सेस जो है ना सही हो जाए। अभी हो गया है तो थैंक गॉड। अब इनका आगे काम मैं कर दूंगी। अच्छा, तो इस भाई का बेसिकली अकाउंट इसलिए डीएक्टिवेट हुआ था, जिसको मैं अभी देख रही हूँ। यस, इट्स वर्किंग नाउ। इनका इसलिए डीएक्टिवेट हुआ था क्योंकि इन्होंने इसी तरह की प्रोडक्ट्स जो है एक जगह से सोर्स किए थे और इनको नहीं मालूम था कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन है और ये जो है किसी ऐसी जगह से सोर्स कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो जो जिनसे ये सोर्स कर रहे थे वो इनको बता रहा है कि मैं जो है ऑथराइज्ड हूँ। तो ये उनकी ज़ुबान के कहने पर मान गए। फिर इन्होंने पता नहीं क्या क्या पॉइंट आया था इनके केस में कि इन्होंने फिर उनको बोला कि नहीं, मुझे तुम जो है अपनी ऑथराइजेशन सेंड करो सब उसकी। तो इस बंदे ने जो है ऑथराइजेशन खुद को ही दे के, मतलब कि मैं ऑथराइज मैं ये जो है सर्टिफाई करता हूँ कि मैं ही ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब लुक एट दिस ना, लुक एट दिस। ये क्या कहूँ इसको मैं आप। और ये बेचारे मासूम बच्चे हमारे जो हैं, ये छोटा बच्चा है 23 इयर्स का है, ये मान गया कि हाँ भाई ये जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है और उसने प्रोडक्ट खरीदी, अमेज़ोन ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो अभी इनके ऊपर जो है हमने केस किया हुआ इस बंदे पे। इसको हमने बोला है कि हमें जो एक्नॉलेजमेंट दो कि तुमने जो है गलत प्रोडक्ट सेल किया है, और साथ जो है पेनल्टी लगाई है 5000 की कि हमें बिज़नेस लॉस हुआ है। और साथ ये भी कहा है कि ये हम तुम्हारी अपॉलॉजी जो है अमेज़ोन को सेंड करेंगे। अगर अमेज़ोन मान गया और हमारा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया तो वेल एंड गुड। अगर अमेज़ोन ने नहीं किया तो फिर हम तुम्हें बड़ी जगह पे सू करेंगे। तो बंदा गायब है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम एक सेकेंड, इस वक्त प्लान ऑफ एक्शन के लिए इंफॉर्मेशन काफ़ी है। बेसिकली हमने प्लान ऑफ एक्शन में जो है अमेज़ोन को बताना है कि रीज़न क्या थी डीएक्टिवेशन की, कंसाइज वे में, बग़ैर अल्फाज को घुमाए फिराए, बग़ैर यू नो प्लीज़, सॉरी, क्वेश्चंस, इमोटिव लैंग्वेज, रेफरेंस टू ओपन सपोर्ट केसेस वगैरह वगैरह, कि भाई आपने जो है रूट कॉज क्लियर बतानी है। दूसरा पार्ट जो प्लान ऑफ एक्शन का होता है वो होता है आउटलाइन द स्टेप्स यू हैव टेकन टू रिजॉल्व द पॉलिसी वायलेशन एंड मीट अमेज़ॉन्स अकाउंट परफॉर्मेंस टारगेट्स। क्या टारगेट्स क्या होते हैं कि भाई आपकी अमेज़ॉन हेल्दी होनी चाहिए अकाउंट, वो और उसके अलावा आपने वो क्या स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह जो आपने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेशन को रिजॉल्व करने के लिए मतलब इसके इशू को काउंटर करने के लिए कि, और अगैन इसको कंसाइज होना चाहिए। आपने बिल्कुल भी इमोटिव लैंग्वेज की हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल रियली प्रोफेशनल उसमें। और तीसरा पार्ट हमारे पास होता है इशू प्रिवेंशन। फ्यूचर में आप क्या करेंगे कि आपको ये इश्यूज दोबारा ना आए। अच्छा, आपने फोकस करना है फैक्ट्स और इवेंट्स पर कि किसकी वजह से वायलेशन हुई, और इंक्लूड करना है रेलेवेंट डाटा अगर एप्लीकेबल है, ज़बरदस्ती में नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ अमेज़ॉन प्लान ऑफ एक्शन शुड बी रिटन। और इशू रेजोल्यूशन में यू शुड इंक्लूड डिटेल्स ऑन हाउ यू हैव रिजॉल्व द इशू फॉर योर कस्टमर्स, क्योंकि अमेज़ॉन के लिए कस्टमर्स आर द भगवान्स। तो कीप योर एक्सप्लेनेशन ब्रीफ एंड डाटा ड्रिवन, यानी कि आपने बताना है कि ये स्टेप पर्टिकुलर आपने लिया जिसके साथ जो है ये हुआ। मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट जब लिस्ट किया तो अमेज़ॉन मोस्ट प्रोबेबली आपसे इनवॉइस मांगता है और अमेज़ॉन ने आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ पर आपने मेंशन करना है कि उस पॉइंट पे आपने क्या किया जब आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हुई। क्या आपने सेल्स की अमेज़ॉन पर इनवॉइस एक्सेप्ट ना होने के बाद या नहीं की?
अगर आपने सेल्स नहीं की तो उसका डाटा लगाना है, और अगर आपने सेल्स की तो उसका डाटा भी लगाना है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अमेज़ॉन को पता लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है प्रॉब्लम की, कि इशू क्या चल रहा है। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने अकाउंट की रीएक्टिवेशन की तरफ जो है ज़ोर लगा रहे हैं, बल्कि आपको एक्चुअली में मालूम है कि इशू क्या हुआ है और इसको रिज़ॉल्व किस तरह करना है। क्योंकि अमेज़ॉन आपको एक और चांस दे रहा है अपने सेलर सेंट्रल पर आके सेल करने के लिए। तो अमेज़ॉन चाहता है कि जब आप दोबारा आएँ तो आपसे दोबारा ये मिस्टेक्स ना हो। तो जब आप प्लान ऑफ एक्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं तो ये एक एविडेंस की तरह काम करता है कि अगर आपसे दोबारा ये काम होंगे तो अमेज़ॉन आपको सू भी कर सकता है, क्योंकि अब आपके पास ये बहाना नहीं होगा कि मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि आपने प्लान ऑफ एक्शन में पहले ही मेंशन कर दिया है कि भाई मैंने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये स्टेप लिए थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोबारा मैं मेंशन कर देती हूँ कि प्लीज़ एक दिन में 50 प्लान ऑफ एक्शन सबमिट नहीं करने। एक प्लान ऑफ एक्शन को एटलीस्ट 7 डेज़ आपने देने हैं। एक दफ़ा सबमिट कर लिया, चुप करके 7 दिन के लिए बैठ जाएं। लेट अमेज़ॉन डू इट समथिंग अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम वाफी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ। आई हैव सीन योर वीडियोस लाइक फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यू नो। Where are you from? आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान, आई लिव इन कैलिफोर्निया, सैन डिएगो। एंड मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2 इयर्स। मैं चाहता हूँ कि उसका ब्रांड अप्रूवल, तुम ऐसा कोई कंपनी मालूम है जो मैं ब्रांड रजिस्टर करूँ? Do you know someone? I've been paid for one company that was fake. They almost charged me like 300, but nothing. So I'm not sure what you're talking about. Are you trying to sell a wholesale product, or you No, want to do private label? I've been doing private label, and I want to the brand register to register my brand. Then you have to register a trademark in USA. Yeah. So you just need to go to USPTO. You can do it if you're a person who knows how to use the internet. You can do it yourself. But if you want help, I can do it for you. Okay. Go to USPTO website and find a name that is not already registered. Search the USPTO website. Then you need to understand few things about trademarking, which is like nobody else should be having that trademark in the particular category that you want to trademark it in. It's a home and kitchen. Home and kitchen. Okay, you just have to check the USPTO because there are millions of trademarks there. Yeah. You have to search it there. And the other option is third option is if you want to do it like locally, you can find a trademark attorney. They'll charge you, but they'll look into all the documents for you, which means like from the starting to the end of your trademark. Another option is you can go to Amazon's IP Accelerate program that registers your brand in a faster way. That can also secure a place for you as your trademark and brand for Amazon. Yeah, that charge more than like 1,500. I've emailed them. Yeah, they do that. Yes, I know. These are the charges. These are business costs that you have to bear in order to create a brand. And do you know someone like who was like costless or an attorney? Then you should go to YouTube, look into videos how to register a trademark in USA, and just go step by step from there. Oh, that's good idea. Yeah. But again, there can be a lot of complications with that because you'll pay the fee and all, and by the end of the day, the USPTO will say you cannot register this trademark because it's already intellectual property of somebody else. So in order to avoid that, in order to avoid that complication, and again, other than that, there can be so many things that can go wrong. So that is why it's always advisable to go with the professionals in order to do it correctly in the first go, rather than experimenting with the money and time and all that.
Mhm. Yeah, do you know? Uh-huh. Go ahead. Yeah, do you know some? I mean, like the attorney, how much they charge, like for the from the start to the end? Like, it's a. I can do it for you. I can do it Okay, for you. okay. Let's. What do you want? Like email or anything? So I gonna DM me. proceed it? DM me. No, email. No, you can go to either DM me or go to my profile, and then there's a email icon on the profile. Click that Okay. and send me an email. Okay, I will send that because it's like a lot of it's take more time and I want to Yeah, spend money and want to be the right way. So yeah, that's the smart way. yeah, अच्छा because जी, my अब्दुल उर्दू में बात करते हैं, स्पाई से बात कर लें, फिर उर्दू में बात करते हैं। okay. अच्छा जी, हमारे साथ ज्वाइन किया है राइट डोय। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से हैं भाई? जी बेसिकली मैं साउथ अफ्रीका से हूँ, लेकिन होम कंट्री बांग्लादेश में। सही। अच्छा, मैं कह रहा था मेरा बताइए। जो अकाउंट है सेक्शन 3 की क्वारी में। हम्म जी मेरा बिल्कुल नया अकाउंट है, तकरीबन 1 मंथ हुआ। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में क्या मैसेज आया? एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। एड्रेस वेरिफिकेशन, ओके। आप जो है मेरे साथ एक काम करें, इट विल बी रीएक्टिवेटेड, कोई मसले की बात नहीं है। आपने जाना है मेरे बायो में। ओके बायो में आपकी मर्ज़ी है, या तो पहले कंसल्टेशन बुक कर लें, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जाएं अकाउंट डीएक्टिवेशन को वाले उस पेज पे चले जाएं, वहाँ पे आप जो है उसको उस पे अप्लाई कर लें। आपकी मर्ज़ी, आप पहले बात करके चीज़ को प्रोग्रेस कराना चाहते हैं या डायरेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई कैन टेल कि आपका अकाउंट आसानी से रीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आपके $50 बच जाएंगे। फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने जो इंटरनेट का बिल है वो मैं प्रोवाइड किया था अमेज़न को, लेकिन उन लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है। भाई इसका एक प्रोसेस, भाई प्रॉपर प्रोसीजर होता है, माइनर चीज़ें देखनी होती हैं, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप ओरिजिनल बंदे हैं, अगर आप वाकई में गड़बड़ कुछ नहीं की हुई अमेज़ॉन के साथ, तो फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। आप जाइए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बुक कंसल्टेशन कीजिए लिंक से बायो में जाके, या फिर आप दूसरा ऑप्शन है, एक सेकेंड लेट मी सी, अकाउंट अमेज़न अकाउंट रीस्टेटमेंट सर्विस। इन दोनों में से जो भी चूज़ करना चाहें आप कर लें, एंड इंशाल्लाह आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ कुछ भी लिस्ट मत कीजिएगा। आपके इंफॉर्मेशन लिटरली मुझे जो आइडिया हो रहा है बहुत कम है। हाईली रिकमेंडेड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लर्निंग रादर देन प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड सेलिंग। अमेज़ॉन के अकाउंट को जब तक आप सिक्योर नहीं करेंगे, सेफ्टी नहीं सीखेंगे, ये डीएक्टिवेशन दोबारा होगी एंड आपको दोबारा से प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा। तो हर दफ़ा जो है इस इशू को फेस करने और स्ट्रेस में जाने से बेटर है कि पहले प्रॉपर्ली सीख लें सेफ्टी को एटलीस्ट। अमेज़ॉन कंप्लाइंस, प्लीज़ जो भी सुन रहा है, मैं आई बेग ऑल ऑफ़ यू, कहीं से भी अमेज़ॉन की कंप्लाइंस सीखनी है सीख लें। मैं भी प्रोवाइड करती हूँ सर्विसेज, जहाँ से भी सीखना है, लेकिन इसको सीखे बगैर आप लोगों ने अमेज़ॉन नहीं करना। आपके अकाउंट डीएक्टिवेट होते रहेंगे और आप लोगों को प्रॉब्लम होती रहेगी। और आप लोग यंग हैं, फ्यूचर है पूरा आपका पड़ा हुआ, और अमेज़ॉन इज़ द फ्यूचर। तो अगर आप अपने फ्यूचर से पहले ही हाथ धो बैठेंगे तो इट्स नॉट गुड। जी बताइए। Exactly, good idea. एक्चुअली मैंने कह रहा था मैं कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं की आई अंडरस्टैंड। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप लिस्ट करना भी मत। अगर अमेज़ॉन के जब आपका डीएक्टिवेट से एक्टिवेट इंशाल्लाह हो जाएगा, आपने लिस्ट करना भी नहीं है, आपने सीखना है पहले। टेक अ लॉट ऑफ टाइम लर्निंग अबाउट अमेज़ॉन कंप्लाइंस पॉलिसीज़, अबाउट अमेज़ॉन्स जो भी लॉज हैं उस मुल्क के जिसमें आप सेल कर रहे हैं उनको, बिज़नेस के साथ। देखिए अमेज़ॉन पे सेल करना 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, 3 से 4। नंबर 1 लेजिस्लेशन ऑफ दैट कंट्री वेयर यू आर सेलिंग इन। नंबर 2 अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल, जो कि ऑप्टिमाइजेशन होती है, एल्गोरिदम को समझना होता है वगैरह वगैरह।
नंबर 3 होता है आपका बिजनेस, यानी कि सोर्स कहाँ से करना है, कौन से मॉडल पे करना है, ब्रांड करना है, होलसेल करना है। और नंबर 4 होता है अपडेटिंग योर इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम। जब तक इन चारों चीज़ों को आप एक साथ नहीं लेके चलेंगे, कभी आपसे कोई सी चीज़ पीछे रह जाएगी, कभी आपसे गाड़ी का टायर पीछे रह जाएगा, कभी आपसे पेट्रोल डलवाना भूल जाएगा, तो यू विल रीच योर डेस्टिनेशन इन अ वेरी डिफिकल्ट वे। प्रिपेयर योर जर्नी, देन स्टार्ट मूविंग ऑन इट। ठीक है। अच्छा जी, अबाउट दोज पीपल हु वांट टू टॉक अबाउट ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क, उनके लिए इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि अपने प्रोडक्ट्स को इस चीज़ पर लॉन्च ना करें कि इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। अपने प्रोडक्ट्स को इस चीज़ पर लॉन्च करें कि इसका फ्यूचर क्या है, आपको उसके प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप उसको किस तरह से डिफरेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के सामने, आपकी पोजीशनिंग क्या है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ कि बहुत बड़े क्या कहते हैं मार्केटिंग बिजनेस जाइंट हैं, उसके लेक्चर में से मैंने जो है इसको सुना था। तो बात ये हो रही थी वहाँ पे कि जो बिजनेस कंपनीज होती हैं, जो टेक कंपनीज होती हैं, उसमें फीचर्स आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम सारी टेक कंपनीज एक जैसी फीचर्स होती हैं, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। तो हाउ आर यू गोइंग टू स्टैंड आउट in all that competition? Why somebody should choose your product instead of choosing your competitors? That's called positioning. How do you differentiate yourself? तो अभी चूंकि आई नो कि आप लोगों को टिम हॉर्टन वाली एग्जांपल तो समझ नहीं आएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सी एक और एग्जांपल बनाऊँ। कासमी साहब, आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं हमें पोजीशनिंग के ऊपर, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी पहले, अगर आप सुन रहे हो। ब्रांड पोजीशनिंग की जी, कि टिम हॉर्टन ने जिस तरह अपनी पोजीशनिंग की, तो कैन यू गिव एन एग्जांपल फॉर लोकल पीपल, क्योंकि वो केक और उसके डिफरेंस भी लोगों को समझ शायद ना देखिए, आए। ब्रांड पोजीशनिंग में तो आप ये भी ला सकते हैं कि जैसे कि आप उसको ले लें, एलपीजी को ले लें और नेचुरल गैस को ले लें। लोग एलपीजी का सिलेंडर कर लेते हैं। टूथपेस्ट को देख लें, टूथपेस्ट में जो है हम जो है वो रिवायती जो है वो उसको रख लेते हैं, उसको जो है हम मसवाक को रख लेते हैं टूथपेस्ट की जगह। तो मसवाक का होना जो है वो एक डिफरेंट ब्रांड आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, मुख्तलिफ चीज नजर आती है। टूथपेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, तो आपने सेम चीज को थोड़ा सा डिफरेंट करके जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपके लिए एक अलग चीज हो जाएगा, वो गुम नहीं होगा। यही मुझे छोटी मोटी आ रही है ज़हन में। अच्छा, मैं बताती हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। देखिए, टिम हॉर्टन कनाडा में एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर लोग ज़्यादातर जाके कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी जो है वो कनाडा में चाय की तरह है, जिस तरह हम पाकिस्तान में चाय की दुकानें होती हैं, यहाँ पर टिम हॉर्टन कॉफ़ी की दुकानें हैं। मतलब हम पाकिस्तानियों के माइंडसेट में टिम हॉर्टन कोई बहुत ही ऊपर की चीज़ है, जबकि कनाडा में टिम हॉर्टन सबसे बुरी कॉफ़ी को कहा जाता है। ये जैसे एग्जाम्पल समझे, तो जब टिम हॉर्टन जो है, कनाडा इज़ नोन फॉर टिम हॉर्टन। कनाडा का हर गली के हर हर गली में जो है टिम हॉर्टन मौजूद है, फ्रेंचाइज है। और टिम हॉर्टन ने अपने आप को इस पूरे कनाडा में किस तरह फैलाया भाई, उसने अपने ब्रांडिंग की। उसने ब्रांडिंग कैसी की भाई, हर कोई कॉफ़ी बेच रहा है, उन्होंने कैसे डिफरेंस किया। लोग प्रेफर करते हैं सुबह नाश्ते में बेगल खाना, यानी कि वो एक ब्रेड होता है, नमकीन सा होता है और उसकी ख़ास शेप होती है, नमकीन सा होता है। तो टिम हॉर्टन ने क्या किया कि उसने एक कप केक्स की शेप का प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसे मफ़िन कहा गया। मफ़िन नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन चूँकि मैं इसे डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। बेसिकली इन्होंने अपने केक्स को मफ़िन क्यों कहा, ताकि इनके कॉम्पिटिटर से इनको एक डिफरेंस मिले। केक के साथ कंपटीशन, जब अगर ये केक कहते हैं अपने मफ़िन्स को, तो इसका मतलब होता कि हर वो बंदा जो बेकरी है, हर वो बंदा जो रेस्टोरेंट है, वो भी इसके कंपटीशन में आ गए जो कि केक बेच रहे हैं। तो इसने अपने आप को पोजीशन ऐसे किया कि इसने अपने केक को मफ़िन कह दिया, यानी कि उसने केक ही बेचा लेकिन एक ऐसी शेप में और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कंपटीशन चल रहा है बेगल्स और कॉफ़ी के साथ।
तो इसने अपनी एक पोजीशनिंग क्रिएट की ऑडियंस के लिए। दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट। आपने उसको पोजीशन ऐसी जगह पे करना है जहाँ पर आपके नैरो हो, बहुत ज़्यादा नीश डाउन हो। एग्जाम्पल इसकी एक और मैं दे देती हूँ कि एक टेक कंपनी जो है एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है, तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस के लिए है, और जो उसको कॉम्पिटिटर है, जो फीचर्स वो सेलिंग सेंड कर रहा है, वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। तो यानी कि इसने अपने आप को नीश डाउन कर दिया उन बड़ी कंपनीज की तरफ जो कि तादाद में तो कम है, लेकिन इसको एक नई ब्रांड आइडेंटिटी दे रहे हैं। जब उन बिजनेस टू बिजनेस के साथ इसने काम करना शुरू किया, तो इसने अगर 5-6 कॉन्ट्रैक्ट्स भी उनसे हासिल कर लिए, तो वो कस्टमर टू कस्टमर से ज़्यादा महंगे भी पड़ेंगे, पैसे भी उनको ज़्यादा मिलेंगे, और आइडेंटिटी भी डिफरेंट क्रिएट होगी। हर आम इंसान के साथ वो कॉम्पीट नहीं करेंगे। तीसरी एग्जांपल मैं दे देती हूँ। मिसाल के तौर पर टिकटॉक पर आपको 1000 लोग मिलेंगे, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेजोन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टे होम एंड मेक मनी, इन सब चीज़ों पे कर तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन मेरी ब्रांडिंग क्या डिफरेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लायंस, लॉज, this is my identity and this is my authentic identity because I actually I'm treating you guys as a business rather than a customer, consumer। अगर मैं चाहूँ कि भाई आप सिर्फ आके मेरा कोर्स ख़रीदें, तो मैं एक रिकॉर्डेड कोर्स रख दूँगी और कहूँगी कि भाई वो जाके ख़रीदो, तुम बड़े सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन जब मैं आपको एज अ बिजनेस ट्रीट कर रही हूँ, तो आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव दिस methods that I'm using one-on-one, जहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कस्टमाइज। तो यानी कि I am creating a different audience for myself. I don't want people that are not serious about it. I want to be like this is my brand and my brand is not about like any other जो कि unethical ways इस्तेमाल करके लोगों को जो है mentally गलत तरीक़ों से अपनी तरफ राग़िब, जो कि अनएथिकल होते हैं और खुदा न खास्ता उन लोगों को सू भी पड़ सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। हमारे एक बहुत पॉपुलर अमेज़ॉन के सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तानी, और बहुत ही गलत अल्फाज से वो एड्रेस करते हैं अपने कस्टमर्स को। मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं लूँगी, लेकिन आई रियली वांट टू मतलब आई वंडर कि डिस्पाइट रीचिंग दैट पॉइंट व्हाई unethical way is used to address your customers. So you need to create a brand in an ethical way. You should be authentic with your cause. I treat you guys as a business rather than a consumer जो कि मेरा सिर्फ कोर्स खरीदे और बस मेरे कोर्स की सेल होगी and that's it. I don't have to do anything with you. मैंने niche down किया है where I am talking about deactivations, where I am advising how to create your brand, how to take your business to the next level. I'm talking about how to follow proper policies in order to be different, and जो आपसे पीछे वाले लोग आ रहे हैं अमेज़ॉन को सीखने के लिए, आपको ऑलरेडी एक एज मिल जाएगा। आपकी चाहे सेल्स हुई या ना हो, आप उन लोगों से बेहतर होंगे क्योंकि आपको एक चीज़ ज़्यादा पता है उनसे। देखिए अमेज़ॉन जो है ना in general और e-commerce in particular, e-commerce in general और Amazon in particular जो है फ्यूचर है। कैसे? पहले भी लाइव के स्टार्ट में मैं बात कर चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि the society we are moving in is all going to be digital। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको शायद दुकान पे जाके चीज़ ख़रीदना नहीं आता, लेकिन ऑनलाइन ख़रीदना आता है। इसका मतलब है कि ऑडियंस नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग्स पर, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, और इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, इसका मतलब है आप पिछली जनरेशन में रह रहे हैं। किसी भी बिजनेस की सक्सेस का सब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अप टू डेट रहें। AI is changing huge like aspects of this world now. A lot of jobs will be diminished really fast, but a lot of jobs will also be created.
वालेकुम सलाम। सो यू नीड टू सी वेयर यू स्टैंड। क्या आप इस सारी इंफॉर्मेशन और फोकस, जितने भी बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट हो गया, बिल गेट्स हो गया, दे टॉक अबाउट फोकस। आप जितना फोकस करके कोई काम करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके फोकस में थोड़ी भी शिरक होगा ना, शक होगा, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। और इसमें कसूर आपका है, किसी और का नहीं है। वो यहाँ पर बिजनेस डायरेक्टर्स कहते हैं, इरफान भाई काइंडली म्यूट कीजिए। यहाँ पर बिजनेस डायरेक्टर्स कहते हैं कि अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो ये मेरा कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। जब भी किसी चीज़ में आप इंटर हों, आप ये सोचें कि सबसे वर्स्ट मेरे साथ क्या हो सकता है इस जगह पे। अगर आप उस वर्स्ट को लेने के लिए तैयार हैं तो फिर आप मूव फॉरवर्ड करें सॉल्यूशंस की तरफ। अगर आप उस वर्स्ट को लेने के लिए तैयार नहीं हैं, चेंज योर डायरेक्शन, डोंट वेस्ट योर टाइम। You can't see mic, okay, I'll do that. Oh God, ये अभी तक सब्सक्राइबर का मसला यहाँ पे पड़ा हुआ है। दोबारा ज्वाइन कीजिए। काज़मी साहब, काइंडली इरफान भाई को ज़रा माइक के साथ हेल्प कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं। जी मैं करता हूँ। Okay. ये इरफान भाई आ जाए ना ऊपर। ये इरफान भाई वो माइक का यहाँ पे सेटअप ये कि यहाँ पे चूंकि सब्सक्रिप्शन का बटन हमने ऐड किया है, तो आप अपने ही ऊपर जब आए तो आप अपनी ही डीपी पे क्लिक करें तो ऊपर माइक उसमें आ जाएगा। अगर आप मुझे सुन सकते हैं इरफान भाई। जी, आप अपने डीपी पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका माइक आएगा, क्योंकि हमने नीचे एक बटन आइकन, जी शुक्रिया, आइकन हमने ऐड किया हुआ है तो इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? और टॉप रिव्यू आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। मेरे पास अमेज़न सेक्शन 3 का इशू आया हुआ है। सो मैंने जस्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए लिस्ट की थी, ना उसे सेल किया है ना, मतलब आज लिस्ट किया है तो आज ही कुछ टाइम बाद वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। आपकी लोकेशन क्या है? यूएई। और आपकी मार्केट प्लेस क्या है? जी, आपकी मार्केट प्लेस क्या है? यूएई है। आप रहते भी यूएई में और सेल भी यूएई में कर रहे हैं? जी 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 जी। ओके फाइन। और आपका कौन सा मॉडल है, होलसेल प्राइवेट लेबल? अभी तो कुछ इसमें किया ही नहीं था, वो मी टू किया था एक प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए, टेस्ट लिस्टिंग चल रही थी तो उसी दौरान ही हो गया। अच्छा, तो उस पे का परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में रीज़न क्या दिया? परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में दिया है उसका कि आप इनवाइस सबमिट करें, आपने ब्रांड को विदाउट परमिशन किया है अपना। तो आपने इनवॉइस सबमिट की? इनवाइस अभी मुझे पता ही नहीं वो प्रोडक्ट कहाँ का है, वो उसमें सिर्फ एएसएन लिखा हुआ है। उस प्रोडक्ट को सर्च करूँ तो मिल भी नहीं रहा उसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ना। अच्छा जी भाई, आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि सबसे पहले तो आपको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालूम नहीं है, इसलिए आपने जो है एक प्रोडक्ट कहीं से सोर्स किया है जो कि किसी का ब्रांड है और आपको ऑथराइजेशन उसने नहीं दी हुई, आपने उसको कहीं से सोर्स करके उसे लिस्ट कर दिया है। अमेज़ॉन के साथ कभी भी टेस्टिंग नहीं करनी होती। अमेज़ॉन इज़ नॉट द प्लेस टू प्ले, बिकॉज आपके अकाउंट डीएक्टिवेट होता है और एक दफ़ा डीएक्टिवेट हो जाए तो उसको रीएक्टिवेट कराने में पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगती है, टेंशन भी होती है। तो चूँकि आपका एज ग्रुप क्या है? जी, आपका एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप मींस प्रोडक्ट का मतलब एज ग्रुप किस आपका सेंस? आपकी आपकी उम्र कितनी है तकरीबन?
मेरी 30 है। अच्छा, तो यानी कि आपके पास अच्छा खासा ज़िंदगी का टाइम मौजूद है अमेज़ॉन करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपका अकाउंट तो मेरी एक्टिवेट करवा देंगे, लेकिन आपने इस पे कुछ भी लिस्ट नहीं करना। ठीक है। आपने पहले सीखना है, अच्छा खासा टाइम लगा के आपने सीखना है। आपको भी बता रही हूँ, आपके कोई जानने वाले दोस्त हों, ये बात हर किसी तक पहुँचा दें। अपने हर सारे पाकिस्तानी, इंडियन फ्रेंड्स, बंगाली फ्रेंड्स सबको बता दें कि अमेज़ॉन पर उस वक्त तक प्रोडक्ट सेल नहीं करनी जब तक आप अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को ना समझ लें, वरना आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और इट्स अ बिग नहीं, बिग अभी प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? वो तो कर लेंगे, सीख तो लेंगे। सोल्यूशन यही है, मैंने आपको पहले बताया, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कीजिए, मैं आपके अकाउंट को देखूंगी पूरा, आई लुक इनटू इट एंड आई एडवाइस द नेक्स्ट स्टेप्स। और दूसरा ये है कि आप अमेज़ॉन को भूल जाएं। नहीं, भूलने वाली तो कहानी नहीं है, लाइसेंस लिया हुआ है। सही, तो फिर काइंडली प्रॉपर, और प्लान ऑफ एक्शन को सबमिट तो नहीं किया अभी? मैंने 2 किए हैं। ओ गॉड, प्लीज़ और मत कीजिएगा। ओके। जितने दफ़ा प्लान ऑफ एक्शन आप सबमिट करते हैं वो रिजेक्ट होती है, उतना ही मुश्किल होता है उसको रीएक्टिवेट कराना। नहीं, पहला तो मैंने ये किया था कि बेसिकली मैंने बीए के थ्रू, एजेंसी के थ्रू अकाउंट करवाया था। ये मैंने खुद हैंडल नहीं किया। जी। तो यहाँ जो कोई एजेंसी थी उसने अकाउंट के साथ ये किया है। तो मेरा तो अपना जो अकाउंट है दूसरा, वो मेरा चल रहा है, 5 साल हो गए, मैं खुद हैंडल कर रहा था। तो ये मेरा लाइसेंस अकाउंट था, तो मैंने कहा प्रोफेशनल तरीके से इसको चलाऊं, बट उन्होंने पहले दिन ही कर आप दिया। 5 साल से एक और अमेज़ॉन का अकाउंट चला रहे हैं? जी 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 जी। और उस पे वो वो भी मेरी आपका जी 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 वो भी आपका अपना अकाउंट है? जी जी, वो इंडिविजुअल था, तो इंडिविजुअल अकाउंट तो बंद हो रहे हैं, तो मैं एक प्रॉपर लाइसेंस के तरीके से शुरू करा था एक और अकाउंट। अच्छा, तो मैं आपको इसमें एक और चीज़ भी बताऊं, अमेज़ॉन पे आप एक से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे इंडिविजुअल हो या प्रोफेशनल हो। नहीं, मेरे और तो अगर चल आप करते हैं, और वो भी डीएक्टिवेट खुदा ना खास्ता हो जाएगा जल्दी, क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट अमेज़ॉन्स पॉलिसी। एक बंदा एक अकाउंट से ज़्यादा अपने नाम के ऊपर, चाहे कंपनी का नाम हो, अगर कंपनी आपके नाम पे तो एक ही नाम होगा। यू कैन नॉट डू दैट, इट्स नॉट अलाउड। अच्छा, ये बता दें चार्जेस वगैरह का क्या है, कि कितने होते हैं इसके अकाउंट रीइंस्टेट के? आपको बजट जो है, इससे पहले आपको फिर $50 कंसल्टेशन करूँगी आपकी, और फिर उसके बाद 300 USD है प्लान ऑफ एक्शन। और मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही, अगर आपको कहीं और से मिलता है, कहीं और से आपने करना है, तो नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन गो एंड डू इट। अच्छा जी, झूठ बोल रहा है इसलिए भाग गए, झूठ बोल रहे थे इसलिए भाग गए। सही, तो इट्स जनरल एडवाइस फॉर एवरीबडी, प्लीज़ हर किसी के साथ, हर किसी को मैं कहना चाहूँगी जो भी अमेज़ॉन करना चाहता है कि वो जो है ज़रूर पहले सीखे, और सीखने के बाद जो है अपना ब्रांड क्रिएट करे, अपने बिज़नेस को डिवाइड करे होलसेल और प्राइवेट लेबल दोनों के। उसमें होलसेल इसलिए क्योंकि वो आपको सेल्स जनरेट करके देना क्या लिखा है, कोई डिस्काउंट मिल सकता है? कैसा डिस्काउंट भाई? पहला ये कि होलसेल इसलिए करना है, होलसेल उस वक्त करना है जब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता हो कि इन्वॉइसेस कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, उसका भी पूरा प्रोसीजर है प्रॉपर। अगर वो नहीं करेंगे अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, अमेज़ॉन को 1 सेकंड नहीं लगता अमेज़ॉन डीएक्टिवेट करने में। आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा अपने अकाउंट की सेफ्टी का ख्याल करना है। बिज़नेस होगा तो बिज़नेस करेंगे, घर होगा तो घर में रहेंगे, घर ही नहीं है, सेफ ही नहीं है घर, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा जी, क्या बोला जा रहा है, मैं दिल से ये काम करना चाहता अमेज़ॉन कोर्स का, तो कीजिए भाई, आपको कौन रोक रहा है। आप जो है फ्री रिसोर्सेज यूज़ कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल मौजूद है, उसमें कोर्स मौजूद है, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वो फ्री है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उधर से भी आपको। सेल्फ कनाडा के नाम से ही है।
अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर दोस्त जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते स्टार्ट करने के वगैरह वगैरह, तो उनके लिए मैं जो 2 चीज़ें बता देती हूँ, डिस्पाइट दैट्स नॉट माई मतलब ये मुझसे कोई वो, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करती। वो है अमेज़ॉन मर्च या प्रिंट ऑन डिमांड जिसे कहा जाता है। आपने एक डिज़ाइन क्रिएट करना होता है, अगर आपको कंप्यूटर पे डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करने आते हैं, और अमेज़ॉन मर्च अकाउंट क्रिएट करना है, और अमेज़ॉन मर्च अकाउंट के साथ उसको कनेक्ट करना है अपने डिज़ाइन को। उस डिज़ाइन को कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन उसको प्रिंट करके सेंड कर देता है और पैसे आपको मिल जाते हैं, कोई भी आपने इसमें पैसे नहीं लगाने होते, ठीक है। दूसरा तरीका है अमेज़ॉन हैंडमेड। ये उन लोगों के लिए, स्पेशली हमारे जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत ज़बरदस्त हैंडमेड काम करते हैं चीज़ों का, उनके लिए, और यहाँ पर हैंडमेड चीज़ों की बहुत कदर भी की जाती है। तो वो आप लिस्ट कर सकते हैं, लोगों को हायर कर लें कि भाई टोपियाँ बच्चों की बना लो, स्वेटर बना लो, लेकिन ऑफ कोर्स आपने पॉलिसीज़ को देख के, क्योंकि कुछ मटेरियल अलाउड नहीं होते सेल करना, और लेबलिंग का भी इशू होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अगैन लॉ इन्वॉल्व है, लॉ इज़ द फर्स्ट थिंग, उसके बाद नीचे से सारी चीज़ें आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। तो वो आप कर सकते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी चीज़ें पड़ी होती हैं। तीसरा होता है रीसेलिंग ओल्ड बुक्स। आप चले जाएं वैल्यू विलेज वगैरह, चले जाएं कोई पुराने स्टोर्स में चले जाएं, या अगर आपके घर में कोई पुरानी किताब पड़ी है जिसको आपने ख़रीदा नहीं है, वो आप लिस्ट कर लें, वो भी सेल हो जाती हैं। तो ये वो तरीके हैं अमेज़ॉन पर कुछ, जो कि इन्वेस्टमेंट के बगैर आप थोड़ा सा अमेज़ॉन को समझने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, पेड में मैं फुल समझती हूँ जी, ज़रूर, क्यों नहीं। आप लिंक बायो में मौजूद है, आप जाकर देख लें और इंशाल्लाह ज्वाइन कीजिए कोर्स को इफ़ यू वांट टू। अच्छा जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। बेसिकली आई हैव बीन सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फॉर द पास्ट 9 years, और आई हैव डन FBA FBM होलसेल एंड प्राइवेट लेबल, और अमेज़ॉन को मैंने मल्टीपल टाइम जो है अकाउंट रीएक्टिवेशंस की हैं लोगों की, बहुत सारी। 2 साल से मैं अमेज़ॉन टीच कर रही हूँ, इससे पहले मैं सिर्फ सेल कर रही थी। तो मुझे स्टार्ट में बड़ी प्रॉब्लम जो एज एन अमेज़ॉन सेलर आती थी कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कुछ वो ही नहीं है, लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो एक अब टाइम आ चुका कि आपको लगता है कि वेयर यू कैन हेल्प पीपल, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस कोर्स। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं इफ़ यू आर मेकिंग सो मच मनी फ्रॉम अमेज़ॉन, व्हाई आर यू टीचिंग इट। भाई अमेज़ॉन एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, वो आपसे $29 क्यों लेता है पर मंथ? अगर मुझे आप इसका जवाब दे देंगे तो फिर मैं आपको अपने चीज़ों को चार्ज करने के जवाब भी दूंगी। अच्छा जी, एक तीसरी बात, मैंने अमेज़ॉन को कोर्ट में सू किया था कनाडा में, और अमेज़ॉन से मैंने पैसे सेटलमेंट के लिए निकलवाए थे। अमेज़ॉन मुझसे केस हारा था, और जब मैंने इस अमेज़ॉन, ये मेरा फर्स्ट केस था बाय द वे अमेज़ॉन के साथ, तो मुझे बहुत सारे अटॉर्नीज़ ने कनाडा में कहा था डोंट डू इट वगैरह वगैरह, बट चूँकि मुझे थोड़ी सी लॉ की अंडरस्टैंडिंग थी तो मुझे मालूम था गलती मैंने नहीं की। तो जब अमेज़ॉन को मैंने सू किया तो अमेज़ॉन को कोर्ट में जज ने क्वेश्चन किया था कि ये जो अकाउंट्स आप डीएक्टिवेट कर लेते हैं, और चूँकि मेरा उस जो जिसका बंदे का अकाउंट था उसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए थे, ऑलमोस्ट $17,000-18,000 थे USD, तो ही वांटेड टू हैव देम बैक। वो नहीं चाहता था, बिकॉज उसने कहा कि मेरी गलती नहीं है। जब मैंने चेक किया, मैंने कहा नहीं आपकी, इट्स नॉट योर फॉल्ट, एंड अमेज़ॉन ने गलत डीएक्टिवेट किया। तो उसने कहा आई वांट माय मनी। मैंने कहा हो सकता है आपको 17,000 के ऊपर जो है 20,000 लगाने पड़ जाएं। तो ही सेड कि ओके लेट्स डू इट इन स्मॉल फुट, जो कि 35,000 तक का होता है कनाडा में। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, और इंटरेस्टिंगली कोर्ट में जज ने पूछा अमेज़ॉन के अटॉर्नी से कि ये जो तुम अकाउंट्स डीएक्टिवेट करते हो, लोगों के इतने ज़्यादा पैसे होते हैं, ये कहाँ जाते हैं जब आप अकाउंट डीएक्टिवेट कर लेते हैं? तो वो जो अटॉर्नी थी वो बड़ी ही एकदम ब्लैंक हो गई थी, और उसने थोड़ा सा एक ऐसा आंसर दिया था जो मुझे आज तक बड़ा ही अनकंफर्टेबल लगता है। और मैं जी, ओके जस्ट अ सेकेंड।
तो उसने जवाब दिया था कि हम जो है हमारा एक फ़ंड है जिसमें ये पैसे जाते हैं, और जब हमें कोई सू करता है तो हम उस फंड में से ये पैसे निकाल के दे देते हैं। तो बाय लॉ आप किसी और के पैसे किसी और को नहीं दे सकते किसी भी वजह से, ठीक है। अगर मेरे किसी क्लाइंट का अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है और उसके फॉर एग्जांपल $20,000 हैं, और कोई तीसरा बंदा अमेज़ॉन को सू कर रहा है, तो अमेज़ॉन मेरे 20,000 नहीं दे सकता उसको अपने सू के हैंडल करने के लिए। दैट्स इलीगल। तो पहली बात मुझे ये थोड़ा सा जो है ये बड़ा ही स्टूपिड किस्म का जवाब लगा था उसकी तरफ से। लेकिन चूंकि उस वक्त मैं खुद भी काफ़ी स्ट्रेस में थी, इट वाज माय फर्स्ट केस, तो मैंने ज़्यादा उधर उस पे उसको हाईलाइट नहीं किया। तो इट हैपेंड ऑलमोस्ट 4 years ago, 4 या 5 years ago ये केस हुआ था। तो मैं अभी अगर मुझे मिला, मैं एम ट्राइंग टू फाइंड दैट केस फॉर यू गाइस, अगर मुझे मिला तो आई विल आल्सो शो इट ऑन स्क्रीन। और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, इरफान भाई अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम एनीबडी। जी ओके होल्ड ऑन। I'm trying to find the case. अच्छा, फिर एक और केस मैंने किया था यूएस की एक कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, क्योंकि उसने मुझे रिपोर्ट किया था एक कॉपीराइट के ऊपर। तो जब मैंने इसको जाके चेक किया था तो वो कॉपीराइट नहीं था कहीं पे, तो मैंने उसको बेचारे को जो है सू कर दिया। वो भी केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग और काफ़ी लंबा रहा था, लेकिन वो मुझे केस इसलिए याद है क्योंकि इस केस में मैं बेहोश हो गई थी मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हुआ था एंड आई फेंटेड, तो वो मुझे इसलिए याद है। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, यू नेवर नो कि क्या होगा, एंड वहाँ पर थाउजेंड और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ एक पेन के हिलने की बात होती है जज की। तो फॉर सम रीज़न थैंक गॉड वो केस अगेन हमारे फेवर में गया था, लेकिन इट वाज स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे। अच्छा, अमेज़ॉन ने अपनी बिजनेस पॉलिसी, जब आप अमेज़ॉन साइन अप करते हैं तो अमेज़ॉन ने अपनी बिजनेस पॉलिसी ऐसे डिज़ाइन की हुई है कि जिसमें आपको ये इम्प्रेशन मिलता है जैसे आप जो है अमेज़ॉन ने आपको ख़रीद लिया है। लेकिन रिमेंबर कि जिस भी मार्केट प्लेस में आप हैं, आपके अपने राइट्स हैं, नो योर राइट्स। लेकिन राइट्स के चक्कर में उनको मिसयूज़ मत कीजिए और फैक्ट्स को ओवरलुक मत कीजिए। बैलेंस्ड ओपिनियन रखिए, अपनी गलती को जल्दी से एक्सेप्ट करें, मेक मिस्टेक्स फास्ट एंड मूव आउट ऑफ दोज मिस्टेक्स फास्टर। कोशिश करें ना हो गलती, लेकिन अगर हो जाती है तो उसको जल्दी से जो है एक्सेप्ट करें, लड़ें नहीं, घंटों सालों डिनाइल में मत रहें, फिक्स इट एंड मूव ऑन। माइंडसेट बहुत मैटर करता है। मैं अभी भी वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए ढूंढ रही हूँ। क्योंकि काफ़ी पुराना वो है तो आई हैव टू गो लॉट लोअर इन सर्चेस। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, मोर देन वेलकम। वरना आप डबल टैप ही कीजिए ताकि और लोग ज्वाइन कर सकें। थैंक यू। अच्छा, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं उस फर्स्ट केस के ऊपर
जो है वो क्रिएट करूँ वीडियोस, लेकिन हर दफ़ा जो है जब मैं उसको करने लगती हूँ तो उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं कि मैं हर दफ़ा जो है कहती हूँ ओके आई विल डू इट टुमारो। तो देखें, एक अपने ही इंसान जो है अपने आप को डिसिप्लिन ना करे तो चीज़ें कैसे पीछे रहती जाती हैं। Wafi, if you want to ask anything, more than welcome, okay? Oh, I have a quick question. Yes. About how much time will take to be approved? I mean, they give you the brand approval. Is The moment you apply for it, you are by law a common right owner of that trademark. The moment you apply for it, but there when are you when you start using a trademark, even if you don't register it, that's your trademark until you can prove it. और वो proof किस तरह आप कर सकते हैं? First you can prove it by receipts that I purchased these products and I listed them on Amazon under this trademark. So under common law, this is called common law. Under common law, you are the owner of that trademark. The registration only makes it available for people not to register the same trademark because it already belongs to somebody else. but when you apply to your product, somebody sell your product, so that's The moment you apply, it says application pending. So when people look into database, they search your trademark, and even if it says application pending, it means they cannot misuse it. They cannot use it. okay. That's And it's common a law. specific time, or like In Canada it takes 2 years. In USA it's faster. In US 6 to 8 months. Mindset is a very important thing when you enter businesses. If you are not sincere with your business, it's not gonna work. And sincerity ये नहीं है कि I am sincere. It should be in your actions. You should have designated time. You should learn strategies. You should apply those strategies. Write down their, results. Analyze them with more strategies. Every product is different. Every audience is different. A person who's doing that particular product has different information. So all of these are combined to make a brand. मिल जा. Settlement conference. Okay, I think I found it. Okay, so I'm just going to show the lower part, and I don't want to show other stuff because that's kind of legal matter. मुझे हर दफ़ा भूल जाता है ये किस तरह चेंज करना होता है स्क्रीन को. गेस्ट कैमरा enhance में I think, yeah. Yep. Background. This one. Add. Yep. I can show it now. Okay.
So this is what Amazon paid, if you guys can see. Amazon said Amazon shall release the plaintiff the total amount of 14,000 full and final satisfaction of the plaintiff claim. Plaintiff is a person who makes the claim or who's like suing Amazon. And this was like, this is something Amazon offered and then it was paid by Amazon. So the point of showing this is that you can even beat Amazon only if you know the law properly, you follow it properly. Even Amazon can make mistakes and you can identify them. Yes, it takes time, patience. It took this client, I think, almost 1 year for its case to be heard in the court, but eventually it paid off. Secure your business first and then do anything and everything. इरफान भाई कैसे हैं आप? कुछ बोले इरफान भाई, किधर हैं? मैं अनम्यूट करूं आपको? कादमी साहब जरा इरफान भाई को अनम्यूट करें, मुझसे नहीं हो रहा. Okay, last 5 minutes I'm just going to let you guys know about my services and what I offer. I'm a seller on Amazon for the past 9 years. For the last 2 years I have started teaching Amazon as well. You can book a consultation to ask any general question. The link is in bio. I provide a full course on how to find wholesale distributors, what are the policies and laws involved to keep your account safe while you're doing wholesale. This entire thing is one course. Then we have Amazon account reinstatement services. If your account is deactivated, you can contact me and I'll look into your account and help you. I have a YouTube channel, Self Canada ke naam se hi hai. You can go and have a look. A lot of longer videos are available there. And if you're launching a private label product, you should update yourself with Amazon's compliance policies, because every private label would be needing a compliance documents to sell a particular category. And if you won't have those compliance policy certifications, licenses, etc., your account, your product would be at least deactivated. So before reaching that point, it's good to look into this as well. And I also can create companies for you in USA and Canada. In USA, I can create LLC for you. In Canada, I can create a corporation for you guys. Other than that, if you want to enroll into the full classes, 1 month course, 24 days, 1 hour, live classes, it's not something recorded. And other than that, that's it. Yeah, these are the things for now. If anybody is interested in any of them, all the links are in bio. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाके यूट्यूब पे सीख सकते हैं चीज़ें. और अगर किसी ने प्रॉपरली फुल सीखना है 1 go में, तो अगेन आई हैव मेंशन द रिसोर्सेज. ओके 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 सर, ओके जी, चलें फिर, नॉट अ खुदा प्रॉब्लम. टेक केयर एवरीबॉडी. अल्लाह हाफिज़.